ये मैं देखना था, ये सारी ऑलमोस्ट चीजें आपने कंप्लीट कर दी हैं। जाके विशेष करा दिया प्रमुख आयोग की बात करूंगा मैं, तो इसको कौन सा आयोग है? सबसे पहले इसके अंदर नहीं, फिर हमने चुनाव आयोग पढ़ा, चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग पढ़ा नहीं, जिसको हम राजभाषा आयोग पढ़ा, लैंग्वेज राजभाषा आयोग पढ़ा हमने, और राजभाषा आयोग के बाद हमने जनजाति विशेष प्रावधान आयोग पढ़ा, जनजाति आयोग पढ़ा, जनजाति आयोग आपने पढ़ा है, वो सब चीजें समझ गए। लेकिन अभी लास्ट यहाँ पे चल रहा है और आपातकाल के अंदर बात है। तो आज की क्लास आपका टॉपिक है बच्चे, वो क्या है? सब है आपातकाल, ठीक है। आज की क्लास आपका टॉपिक आपातकाल, आज की क्लास आपका टॉपिक आपातकाल, हेडिंग लीजिए इमरजेंसी इन इंडिया, भारत में आपातकाल, भारत में आपातकाल, भारत में आपातकाल, हेडिंग ये हो जाएगी और इसको बोलेंगे इमरजेंसी इन इंडिया, इसको हम बोलेंगे इमरजेंसी इन इंडिया, इमरजेंसी इन इंडिया, इमरजेंसी इन इंडिया, ठीक है। भारत में आपातकाल पढ़ने वाले। अच्छा, एक चीज को और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक चीज को और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपातकाल इन इंडिया, भारत में आपातकाल को बेसिकली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। भारत के संविधान में इसको जगह दी गई है, भारत के संविधान में इसको जगह दी गई है, भारत के संविधान में इसको भारत 18 में जगह दी गई है, भारत 18 में जगह दी गई है। अब तक हम आर्टिकल 343 से लेकर 352 तक पढ़ चुके हैं, 351 तक पढ़ चुके हैं। अगर हम भारत में संविधान में आपातकाल के स्थान भारत 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जगह दी गई है, 360 तक जगह दी गई है। अब कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि आखिर आपातकाल क्या होता है, क्या आपातकाल होता है, इस चीज का वर्णन कहाँ आपको देखने को मिलता है। आपातकाल क्या होता है, 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 व्हाट इज इमरजेंसी, व्हाट इज इमरजेंसी, व्हाट इज इमरजेंसी, आपातकाल होता है। देखो व्हाट इज इमरजेंसी के बारे में एक चीज आप समझ लेना, इमरजेंसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमरजेंसी क्या होती है? जब भारत में या फिर जब किसी देश में, किसी देश में या देश के किसी राज्य में, देश में या राज्य में राजव्यवस्था, राजव्यवस्था, ठीक है, अस्थिर हो जाए, राजव्यवस्था अस्थिर हो जाए तथा कार्य संवैधानिक दृष्टि से ना हो पाए, तथा कार्य संवैधानिक दृष्टि से ना हो पाए, संवैधानिक दृष्टि से ना हो पाए, सही ना हो पाए, उस अवस्था को भारत में उस अवस्था को आपातकाल का दर्जा दिया जाता है। वो अवस्था क्या है? वो अवस्था आपातकाल कहते हैं। जैसे आपके घर में अगर आपके घर में कोई कलेश होता है, कलेश जैसे मान लो कि आपने मम्मी पापा ने मना किया था कि भाई मसूरी जो है तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाओगे, आप घर पे कहते हो ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, और आप कहते हो कि मैं भाई जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, आप एक बार निकल गए मसूरी, घर पे आते हैं पता चलता है भाई से मसूरी घूम गया और मैं कहते हैं क्या कहते हैं भाई मेरा पॉसिबल नहीं, आप हमारी बात नहीं ठीक है नहीं, तो वो चीज उस कंडीशन पे होगा कि आप जो अपने घर में खाना खाना चाहते हैं वो चीज पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस दिस वो इमरजेंसी है। इसी देश में होता है, देश की व्यवस्था अस्थिर हो जाती है, देश की व्यवस्था अस्थिर हो जाती है, उस चीज को या उस कार्य को संवैधानिक दृष्टि से ना हो पाने की दृष्टि को हम आपातकाल कहते हैं। याद रखिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल है, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, 3 प्रकार के आपातकाल है, आपातकाल वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 3 प्रकार के आपातकाल कौन से बोलिए? तो पहला जो आपातकाल आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। दूसरा आपातकाल जो हमें यहाँ से देखने को मिलता है, दूसरा आपातकाल जो हमें यहाँ से देखने को मिलता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तीसरा आपातकाल जो हमें यहाँ से देखने को मिलता है उसको बोलते हैं भैया वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर बात करें, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल को नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल को नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, इसको नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। राष्ट्रपति शासन को प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। और ये अगर बात करूं वित्त आपातकाल को फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं जी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में पढ़ना चाहता हूं। जैसे अगर राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल कौन सा होता है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए? तो इसलिए आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 इसका सबको उल्लेख देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा देखने को पड़ेगा। प्रेसिडेंट रूल 356 देखने को मिलता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा वित्त आपातकाल 360 आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, मैंने ये स्थिति का वर्णन किया किसी राज्य में, किसी देश में राज्य व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है, क्या अस्थिर हो जाए उसी को आपातकाल कहते हैं। लेकिन चीज होगी कि सभी राज्य व्यवस्था अस्थिर होना क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि भाई एक बात मैं आपसे कहता हूं, यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल तो मैं ये आपकी तबीयत खराब हो जाए तब आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन तबीयत खराब होना क्या होता है ये आपको पता चाहिए। तबीयत खराब होता है सर दर्द हो जाए, तो तबीयत खराब होता है, सर दर्द बुखार हो जाए, ये भी आपको पता है, तो बेसिकली आपको पता है तबीयत खराब होता है। अब मैं तो क्या करेंगे अस्थिर हो जाए, लेकिन ये चीज का वर्णन क्या है कि अस्थिर अवस्था क्या कहलाती है, इस चीज का वर्णन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात देखने को मिलता है आपातकाल के आधार को कहां से किया गया है, आपातकाल के आधार को वर्णन किया गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, आपातकाल के आधार को वर्णन किया गया है, आपातकाल के आधार का वर्णन कहां किया गया है, आधार का वर्णन कहां किया गया है, कहां या किस अधिनियम में किया गया है, अधिनियम में किया गया है, नियम में किया गया है, बताओ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, करंट अफेयर्स की ऐप पर डाल, ठीक है। जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो रही है एक बार में ऐप पे डालूंगा, ठीक है। सर बायोलॉजी क्लास नहीं हुई, मेरी क्लासेस सबकी हुई, मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूं, अगर पढ़ा होता तो मैं बता देता, लेकिन जो आपकी बायोलॉजी पढ़ाएंगे टीचर मैं उनको बोलूंगा आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। चलो एंड आई एम आस्किंग यू कि आपातकाल के आधार का वर्णन भारत में किस अधिनियम में किया गया है? देखो इसका सही आंसर है 1935 अधिनियम, 1935 अधिनियम में बताया गया है सबके बारे में। इन 1935 भारत शासन अधिनियम में बताया गया, भारत शासन अधिनियम में बताया गया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका वर्णन बहुत बेहतर ढंग से आपको देखने को मिला था, ठीक है। अब आप याद रखिए इस चीज को, याद रखिए जी। हां बहुत सही। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपने कंप्लीट कर लिया, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो भाई फटाफट लीजिए, नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। सबसे पहले हम पहले राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 352 देखते हैं, ठीक है। पहला आर्टिकल 352 सबसे पहले हमने लिया नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल। इसके आर्टिकल कौन सा होता है? इसके आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, इसके बारे में जानकारी लिखना शुरू कीजिए। अगर आर्टिकल 352 इसके बारे में जानकारी लिखना शुरू कीजिए फटाफट से। देखो अगर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपको जानकारी हो सर, इसको लगाने के, इसको आधारित करने के, इसको आधारित करने के 3 आधार होते हैं, आधारित करने के 3 आधार होते हैं, करने के 3 आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 3 bases on which this can be imposed, 3 bases on which this can be imposed, this can be imposed, मतलब आधार क्या सकता है? 3 आधार। अब तीनों आधारों को और से समझेंगे। पहला आधार आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक है, पहला आधार देखते हैं क्या आपको देखने को मिलता है? बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अटैक, एक्सटर्नल अटैक। दूसरा कंडीशन ऑफ वॉर, कंडीशन ऑफ वॉर, युद्ध की स्थिति, युद्ध की स्थिति, कंडीशन ऑफ वॉर, कंडीशन ऑफ वॉर, कंडीशन ऑफ वॉर। तीसरी स्थिति आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया, क्या होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब दूसरी होती है क्या होता है आंतरिक अशांति? इस चीज की कोई पूर्ण परिभाषा नहीं दी, इस चीज की कोई पूर्ण परिभाषा नहीं दी, ठीक है। जिसकी वजह से यहां पूरी करें और इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक अशांति बॉडी कर दी, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को संविधान में हटा दिया गया, ठीक है। चलो और मैं लिखा हूं ब्लैक कलर से ऐसे में करके इस शब्द को हटा दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया संविधान से, और इसके स्थान पर शब्द डाल दिया गया, इसके स्थान पर एक नया शब्द डाला गया, जिस शब्द को हम जानते हैं सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह डाल दिया। आधार आगे है, पहले शब्द वो नहीं है, इसको आर्म्ड रेबेलियन बोलते हैं इंग्लिश में, आर्म्ड रेबेलियन, रेबेलियन। आखिरकार आर्म्ड रेबेलियन क्या होता है? मतलब जब कहीं पर ऐसा अटैक होता है इसके अंदर, जब कहीं पर ऐसा अटैक होता है जिससे लगन लगा, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है, दिस आर्म्ड रेबेलियन। तो उस चीज को आपको देखने को मिल जाता है, उसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, उस चीज को हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके मनमोहन, आपका कंसर्न मेरे पास आ चुका है और आपके कंसर्न के रिगार्डिंग मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए बेहतर चीज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मनमोहन, आप मुझे 2 दिन समय दीजिए, आज तारीख कितनी है? 7 फरवरी, ठीक है। 7 फरवरी की तारीख है, 10 तारीख तक आपकी कंसर्न हो जाएगी। बाकी बचे सोचने से आपका मनमोहन की कंसर्न क्या है? मनमोहन का कहना है क्वेश्चन सीरीज पीडीएफ नहीं मिली है। मनमोहन, हमारी बात मेरे पास आ चुकी है, आपका काम है।
सशस्त्र बलों को जोड़ा गया था, इसको किया गया था 44 संशोधन 44 संशोधन हुआ था, और कब हुआ था 44 संशोधन 1978 में किया गया था, 44 संशोधन कब किया गया था 1978 में किया गया था, 1948 में 44 संशोधन लागू किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा को लागू करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसको लागू करने का प्रोसीजर क्या होता है, करने का प्रावधान क्या होता है, लागू करने का प्रावधान क्या होता है, प्रोविजन ऑफ इम्पोजिंग क्या होता है, प्रोविजन ऑफ इम्पोजिंग क्या होता है, प्रोविजन ऑफ इम्पोजिंग क्या होता है, इम्पोजिंग क्या होता है कि मतलब क्या इसका तरीका है जिस तरीके से आप इसको इम्पोज कर सकते हैं, बताइए। देखो बहुत ध्यान से बात समझिए, सबसे पहले होता है इसकी शुरुआत जो प्रधानमंत्री की अभी आवश्यकता है कि राष्ट्रीय आपदा लगा दिया जाए, ये प्रधानमंत्री को मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री को एक्सटर्नल अटैक या वॉर कंडीशन या फिर आर्म्ड अटैक हो चुका है, ये कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा, प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री सलाह देता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति परमिशन देगा, राष्ट्रपति परमिशन देगा और डिक्लेयर करेगा, राष्ट्रपति घोषणा करेगा, घोषणा करेगा, घोषणा कर देगा, इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा घोषणा प्रोक्लेम किया जाएगा कि भाई यहाँ अटैक हो रहा है, प्रोक्लेम किया जाएगा, घोषणा की जाएगी भाई साहब, अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्रधानमंत्री सलाह दिया कि अब हम राष्ट्रीय आपदा को लागू कर देंगे, घोषणा हो चुकी है। तो सलाह की दो कंडीशन है, एक होता है लिखित सलाह, एक होता है लिखित सलाह, ठीक है, और एक होता है ओरल सलाह, मतलब एक तो जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये अब ये जो चीज मैं आपको लिखी दे रहा हूँ लिखित है, जो मैं बोल रहा हूँ ये ओरल है, मतलब मौखिक है, तो इसमें एक सवाल आपका बन सकता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा लागू करने के लिए सलाह लिखित होती है या मौखिक होती है। देखो दो तरीके हो सकते हैं सलाह के, लिखित है या मौखिक है, ये लिखित है या मौखिक है। बहुत अच्छा जवाब दूंगा, इतना डीप में तो शायद आप पढ़े हुए होंगे, बहुत डीप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 1942 से पहले, 1978 से पहले, 1978 से पहले वो मौखिक हुआ करती थी, 1978 से पहले मौखिक हुआ करती थी, लेकिन 44 संशोधन के बाद लिखित हुआ करती थी, 44 संशोधन के बाद, संशोधन तब 44 संशोधन 1978 के बाद, 1978 के बाद ये अनिवार्य करती थी। अब ये कर दिया कि अब जो प्रधानमंत्री सलाह देगा वो लिखित सलाह देगा, जिसके आधार पर घोषणा की जा सके, जैसे घोषणा होती है, ये तो होगा स्टेप 1, ये तो मैंने बताया, ये तो अभी होगा स्टेप 1, अब यहाँ से शुरू होगा मेरा स्टेप 1 लिखिए, उसके बाद स्टेप 2 राष्ट्रपति घोषणा करता है, राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा एक अध्यादेश के रूप में जारी होती है, राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा होती है, एक अध्यादेश के रूप में जारी होती है, इसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के रूप में जारी होती है, याद रखना, ठीक है, इसके रूप में जारी होती है घोषणा एज ए ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस अध्यादेश के रूप में जारी होती है। अब यहाँ पे इसके द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है, इसको संसद के अंदर आप अनुमोदित करना पड़ेगा, संसद के अंदर पेश करना पड़ेगा, इस अध्यादेश को अध्यादेश को एक माह के अंदर, कंडीशन है एक माह के अंदर संसद में अनुमोदित करना पड़ेगा, संसद में अनुमोदित करना पड़ेगा, संसद में अनुमोदित करना पड़ेगा, अनुमोदित करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट संसद में अनुमोदित करना पड़ेगा। अब जैसे संसद में अनुमोदित होता है विद इन 1 मंथ कंडीशन जैसे अनुमोदित होता है, उसके बाद पास होने पर इसको 6 माह के लिए लागू किया जाएगा, स्टेप 3 पास होने पर, पास होने पर किसी को पास होने पर, अध्यादेश को पास होने पर, ठीक है, संसद से पास होने पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल लागू हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा फॉर 6 मंथ्स 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आती है कि एक बार ये मैक्सिमम कितने समय के लिए लागू हो सकता है, एक समय के लिए ये मैक्सिमम कितने समय के लिए लागू हो सकता है, एक बार 6 समय के लिए लागू हो सकता है। लेकिन सर अगर आवश्यकता पड़ी ज्यादा करने की तो संसद में पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, ऐसे स्पेशल मेजॉरिटी जरूरत होती है। देखो कंडीशन होती है अनुमोदन करना होता है, संसद पास होता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, 6 महीने से आते हैं। अधिक वैसे अगर आपातकाल कंडीशन होती है तो उसमें सब लोगों को पता होगा आपातकाल कंडीशन है, ये चीज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की डिस्कशन होता है, इसके अंदर स्पेशल या आप नॉर्मल मेजॉरिटी मतलब नहीं लगती है, देश की स्थिति खराब है इसलिए लगाया गया, तो यहाँ पे स्पेशल या नॉर्मल मेजॉरिटी मतलब नहीं लगती है, अगर हम पूछे तो लिख सकते हैं, इसके बाद 6 महीने के लिए लागू होता है। यदि ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा स्टेप 4, ठीक है, पुनः इसको बढ़ाने के लिए पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाने के लिए समय बढ़ाने के लिए पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, इसका समय बढ़ाने के लिए पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, अनुमोदन करना पड़ेगा, पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। तो दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, अब देखना पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, इसका टाइम कितना होता है, अनिश्चित टाइम तक के लिए होता है, इसका कोई टाइम नहीं है, एक बार 6 महीने के लिए 6 साइकिल नहीं बढ़ाते संसद को बताएगा, आगे बढ़ाएगा, पुनः अनुमोदन पास होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना 6 महीने के लिए अगर बात करें मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम टाइम डिफाइन है, मैक्सिमम टाइम डिफाइन, लेकिन एक बार टाइम 6 महीने का एक माह का टाइम 6 महीने, ठीक है, रोक ले बढ़ा आगे बढ़ेंगे, रोक ले बढ़ा आगे, ठीक है, जब आप इसको नोट करने से आगे फटाफट से होगी वो हटा दीजिए, ठीक है, बताओ फटाफट से, ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ये बात नहीं देखिए क्या बताएगा, ठीक है, आगे बढ़ें। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का इतिहास है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का इतिहास, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का इतिहास, आपातकाल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इमरजेंसी इंडिया। देखो इतिहास को बहुत जाना, पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, सर्वप्रथम आपको देखने को मिलता है भारत चीन युद्ध हुआ, पहला आपको देखने को मिलता है 1962 से लेकर 68 में, 1962 से लेकर 68 में, अब देखने को मिलता है जब भारत चीन युद्ध हुआ, जब भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध आपको देखने को मिलता है, इंडो चाइना वॉर तभी आपको देखने को मिलता है, इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर कंडीशन ऐसी आ गई थी कि इंडिया अगर इमरजेंसी घोषणा करती तो काफी सारे इंडिया कैसे लोग होते हैं जो नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ पे इंडो चाइना वॉर देखने को मिल गया, यहाँ पे इंडो चाइना वॉर देखने को मिल गया। इसके अंदर दो तीन कंडीशन, इसके अंदर आपकी दो तीन कंडीशन है जो मैं आप लोगों के सामने स्पेसिफाई करना चाहता हूं, जैसे फटाफट से इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, सर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चीज भी बताने के बारे में अगर आपको इसी रिजल्ट की पता है, इसी रिजल्ट क्या इसी रिजल्ट बता दो कोई आप इसको फिर मैं आपको एक खास बात बताऊंगा इसके बारे में, रिजल्ट बता, ठीक है चलो मैं करेंगे चलो राष्ट्रपति कौन थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, सब भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, जो बात करते हैं बहुत यहाँ पे भारत चीन जो हुआ था, इस रिजल्ट चाइना चाइना बढ़ गई थी, चाइना बढ़ और अक्साई चीन जो आपको मैप देखने को मिलता है, अक्साई चीन बाकी में स्क्वायर एरिया अक्साई चीन हमसे चाहिए, अक्साई चीन जो आपको देखने को मिलता है मैप पे जो राइट साइड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये इसी बात समिति बनाई गई हैंडरसन ब्रूक्स भगत समिति, समिति नाम लो हैंडरसन ब्रूक्स भगत समिति, जब ये समिति बनाई गई तो इस समिति से पूछा गया था, इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया था ये देखो इंडिया की भारत क्यों, तो उसके अंदर से जवाहरलाल नेहरू को इस चीज के लिए उत्तरदायी सौंपा था, उत्तरदायी माना था, उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो बहुत ज्यादा लिए गए थे। दूसरा इंडिया के पास उस समय इतने सारे वेपन्स नहीं थे जो चाइना के सामने स्टैंड हो पाए, इंडिया के पास 3 और 3 राइफल्स थी जो बहुत बहुत ज्यादा आउटडेटेड वर्जन, जिस वजह से इंडिया बैटल हार गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी को नोट करके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस पॉलिटिकल दृष्टिकोण से आप समझेंगे तो अब ये इसका आधार क्या था, इस राष्ट्रीय आपदा को लेने का आधार क्या था, सर इस राष्ट्रीय आपदा को लेने का आधार था वो था बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, दूसरे देश हमारे आक्रमण करेंगे, ठीक है। अगला सर आपका दूसरा दूसरा आपको देखने को मिलेगा, चलिए सबसे पहले 1971 से लेकर 75 तक, 1971 से लेकर 75 तक, देखिए आपको कब से कब देखने को मिला ये बताइए, ठीक है, ये बताइए सर, ये जो देखने को मिलेगा 1971 से लेकर 75 तक, 1971 से लेकर 75 तक, इसमें आप देखने को दो चीजें, पहली चीज है भारत पाकिस्तान युद्ध की बात, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध की बात, भारत पाक युद्ध की बात, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था सब आगे बताता, और इसी रिजल्ट में आगे बताऊं, एक बार निकालना रिजल्ट क्या था सर, इस युद्ध का रिजल्ट में आप देखेंगे कि भारत वॉन, भारत जीत गया, और रिजल्ट मिला कि पूरी पाकिस्तान का वजूद खत्म हो गया, पूरी पाकिस्तान का क्षेत्र खत्म हो गया, इस चीज को बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। ये स्टोरी ऑफ बांग्लादेश बहुत फेमस चीज है, आप समय लेकर पढ़ना, मेरा एक पॉडकास्ट था जिसमें बात की थी बंगो भारत अभियान, ठीक है, यानी उसके अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, टाइटल दिया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का पॉडकास्ट था, 2017 में था, इसमें डिस्कशन किया था कि आखिरकार कैसे भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध को इसके अंदर भारत मिलेगा, भारत ने वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की शुरुआत की थी, इसी बैटल की बात की थी। बांग्लादेश यानी पहले पूरी पाकिस्तान हुआ था,
वहां से निकल के रिफ्यूजीज करोड़ों की संख्या में भारत के उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया कि रिफ्यूजीज की संख्या को बढ़ती है वैसे में भारत इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है और आज तक जाएगी उन्होंने सोचा कि इससे बेनिफिशियल तो हमारे लिए रहेगा हम बढ़ते हैं दूसरा इस वजह से इंदिरा गांधी ने जून महीने से बांग्लादेश के रिफ्यूजीज प्लस बांग्लादेश के वहां पे गवर्नमेंट प्लस पाकिस्तान की हालत शुरू करी ये चीज पश्चिम पाकिस्तान को पसंद नहीं आई और पश्चिम पाकिस्तान ने 3 दिसंबर में इंडिया के ऊपर फ्लाइट अटैक लगभग 11 अटैक हुए थे इसके बाद शाम को 5:30 बजे इंदिरा गांधी ने किया था वी आर अगेंस्ट वॉर विद पाकिस्तान ठीक है चलिए बहुत बड़ी बात हुई थी इसके अंदर पता नहीं कितने सारे हिंदू आए थे हिंदूज वर किल्ड इन दिस वन मोर देन फ्लैग्स और ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूं ये डेटा पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए रिपोर्टर ने छापा था जेनोसाइड नाम की एक मैगजीन में जो न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी क्योंकि इंडिया में पब्लिश होने का मतलब नहीं था ठीक है तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ठीक है कौन इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना चाहिए ठीक है ठीक है फटाफट कीजिए मैं आगे बढ़ता हूं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए फटाफट कीजिए कहां पे बताया क्या बताया क्या होता है प्रेसिडेंट कौन था चलिए अली भाई बीबी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपको बीबी बीबी ठीक है चलो बीबी प्रेसिडेंट आपको देखना चाहिए ठीक है क्लियर इसका आधार था वो क्या था इसका आधार था वो क्या था भाई इसका आधार भी याद रखना इसका आधार भी याद रखना इसका आधार वो याद रखना वो क्या याद रखना सैम मानिशॉ थे उसी बारे में फेमस हुए सैम मानिशॉ ठीक है याद रखना इसके बाद तीसरा आपको यहां पे बैटल देखने को तीसरा बैटल जो आपको तीसरा जो आपको देखने को 1975 से 77 तक चला इसमें कोई वॉर नहीं हुआ इसका आधार था आंतरिक शांति इसका आधार था आंतरिक शांति इसका आधार था आंतरिक शांति आधार आंतरिक शांति ठीक है जो यहां पे चलाया अब ये चीज आपको क्लियरली ये तो समझ में आ रही है आपको ठीक है इसको इंटरनेट सर्च बोला इसका आधार इंटरनेट सर्च आपने लेकिन इसका अनाउंसमेंट को किस तरह किया गया फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद फखरुद्दीन अहमद और पीएम कौन थे बताना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी पीएम थी अच्छा इस समय को भारत का ब्लैक पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ब्लैक पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है बहुत से लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी कहा जाता है क्योंकि इस समय में जो भी व्यक्ति था जो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था उसको उठा के जेल में डाल दिया गया इसके रिगार्डिंग मेरा एक पॉडकास्ट देखने को मिलता है इसके रिगार्डिंग मेरा एक पॉडकास्ट देखने को मिलता है जिस पॉडकास्ट को कहा जाता है थर्ड इमरजेंसी ठीक है थर्ड इमरजेंसी द इमरजेंसी फॉर डेमोक्रेसी ये मेरा पॉडकास्ट नाम है और इस पॉडकास्ट में बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती इंडिया के अंदर 1975 की इमरजेंसी को किया क्योंकि उन्हें पता है आंतरिक शांति है लेकिन ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता ये आंतरिक अशांति आपके कारण से पश्चिम में आंतरिक शांति उन्होंने कहा कि वो उस समय दो तीन नेता हुआ करते थे जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे अरविंद वाजपेयी थे मोरारजी देसाई थे इन लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन इन सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया 24 साल 24 सिंह को इस समय जेल में डाल दिया गया उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के लोगों को इकट्ठा किया था और सारे जितने पॉलिटिकल दल थे जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे उन सभी को एकजुट करने का काम जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई ने किया था उस समय कांग्रेस के सामने जनता नहीं थी इसलिए जनता उस टाइम लीडिंग फ्रंट में था ठीक है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है और ये चीज आपको चाहिए इस चीज को आप नोट कीजिए इस चीज को आप नोट कीजिए बेहतरीन ढंग से ठीक है ठीक है चलो मतलब अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि बेसिकली बात एक अलग मूवी है मुझे अनुपम खैर की मूवी नहीं देखी लेकिन मैं बताता हूं 1977 में अच्छा हुआ इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी के बाद से इलेक्शन लड़ी राज नारायण नाम के व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के द्वारा जो चुनाव के अंदर प्रचार किया गया था उसके अंदर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था और ऐसा मानना नारायण जी का कि इन्होंने उसी को जबरन हासिल किया है और इन्होंने गलत तरीके से चुनाव लड़ा इस चीज के लिए एक केस डाल दिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जैसे ही वो केस लड़ा उस केस में 5 साल चुनाई और एंड ऑफ 1975 डिक्लेयर किया था कि इंदिरा गांधी के द्वारा इलाहाबाद की सीट जीती गई वो अवैध तरीके से जीती गई और इलाहाबाद की सीट छोड़ी गई उस कंडीशन में आप देखिए इलाहाबाद की सीट वाली को छोड़ दी लेकिन छोड़ने का चांस नहीं तो समस्या और बढ़ी समस्या और इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकार से सवाल मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि अगर उस समय ये चीज एक्सेप्ट कर लेती ये चीज सही है तो इन दैट केस दोबारा से कांग्रेस के आने का लोगों ने इज्जत दी ऐसा लोग बनाना इस वजह से उन्हें नेशनल एमरजेंसी इस बार बैठना वही साल और सेंट ठीक है दो चीजें नहीं जो इंडिया इलेक्शन लड़े और कोर्ट के सारे को आवाज उठाना ठीक है इसको नोट कीजिए इसके बाद ठीक है इसके बाद ठीक है सपोर्ट के नाम पढ़ना को पढ़ सकते हैं यूपी स्टेट वर्सेस राज नारायण 1975 वर्डिक्ट पहले से नाम ब्रूक्स वर्सेस एमरजेंसी नाम मूवी मैं मूवी से ज्यादा किताबों में बताना पसंद करता हूं ठीक है इसी में से लेकिन सरदार ऑफ इंडिया ठीक है नोट करना पड़ता है क्लियर ठीक है ठीक आगे बढ़ते हैं ये सब चीजें नोट करें इसके बाद बढ़ते हैं ये गलत रखा है तो ये वाला क्वेश्चन है इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है इसके बाद थोड़ी सी चीजें आपकी समझ आएंगी कुछ परिवर्तन है इसके बाद कुछ परिवर्तन है उन परिवर्तनों को थोड़ा समझिए वो परिवर्तन क्या है ये बाद में इमरजेंसी को लेकर थोड़ी सख्त कदम उठाएंगे बाद में इमरजेंसी को लेकर सख्त कदम उठाएंगे सख्त कदम उठाएंगे उठाएंगे और क्या कदम सख्त उठाएंगे लिखो बाकी इन 1978 में इलेक्शन में कांग्रेस का पास हो गया बात नॉन कांग्रेस सरकार बनी पहली बात नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी अच्छा एक चीज जिन्हें ऐसा सोचना है कि सर बेसिकली इंदिरा गांधी की निवाई करते हैं इंदिरा गांधी को अपने आगे लेके आ जाता है उस चीज के लिए पूरे इंडिया में सब गुजारा यार ना कि 1971 का वोट था उसमें इंदिरा गांधी की जगह कोई और होता शायद इंडिया उसमें लैक कर सकता चुप कर सकता उनकी डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी थी ठीक है और वो एग्जांपल में एक बार सकती है 1971 सिक्किम में जो है तो वो तो अलग है ठीक है तो उनकी डिप्लोमेसी कोई शक नहीं है और ना ही पर्सनल लेवल पे कोई शक है कि हमने शायद कोई नहीं ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया वो नहीं ठीक है मेरा पर्सनल ओपिनियन में आपको ऐसा नहीं किया ठीक है चलिए ये साफ करना जरूरी है कि अभी मत मानिए जो गलत है कई बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी जिसका नाम जनता इसका नाम जनता के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए जनता के द्वारा अनाउंसमेंट किया जनता ने कहा कि 19 24 चल रहा है 44 चल रहा है संविधान चल रहा है 1978 में और इसमें कई चीजें देखने को मिली जैसे 42 संविधान कई चीजें रख दी 42 संविधान संशोधन की कई चीजें रख दी कई प्रावधान किए प्रावधान और रद्द किए गए ये हद कर दिया प्रावधान जैसे 42 संविधान में भारतीय लोकसभा का कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष किया अब उन्होंने कुछ करके मार दिया तो ये बड़ी चीज है अच्छा भाई साहब ये तो आपने लिया इसके अलावा एक और चीज बोली मानी मैंने ये चीज कि वो चीज है कि अब इसके बाद इसमें प्रावधान किया गया इसमें प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल लागू की सलाह लिखित होगी तथा न्याय संगत होगी न्याय संगत होगी का मतलब है जस्टिफिकेबल होगी मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री को सलाह दी आपातकाल घोषित करने की और वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए कि वो सही है नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस सलाह को नहीं माना जाएगा कोर्ट में उसको लाया सकता है ये चीज हमारी बोली गई अच्छा ये चीज पहले नहीं थी ये पहले बोली गई मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप एक क्वेश्चन याद रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल को ठीक है कितने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं कितने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा देश में संपूर्ण देश में किसी विशेष क्षेत्र पर चलो बताओ ऐसे समझ चलो एक बात सुनो अरे यही सवाल मैं आपसे 1942 से 1976 से पहले पूछा 42 से 50 से पहले पूछा संशोधन से पहले
सिर्फ संपूर्ण टेक्स्ट में, संपूर्ण टेक्स्ट ओनली, संपूर्ण टेक्स्ट में। लेकिन इसके बाद अगर पूछूं आपसे तो यहाँ भी विदेशी गुण लागू नहीं सकते। तो जरूरी यहाँ पे आपको संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि राज्य को किसी क्षेत्र में किसी राज्य को दिया जा सकता है विशेष तौर पर, ठीक है। तो दिस इज वन एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ये नहीं होता है, इसको डिफिकल्ट होता है, लेकिन ठीक है, अब नहीं लगता, अब जहाँ पे लगाना है वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। आगे नो, ठीक है, ये कुछ चीजें जो आपको बतानी ये होंगी। इसके बाद आर्टिकल 353, आर्टिकल 353, आर्टिकल 353, आर्टिकल 353 क्या होता है, ध्यान से समझिए, आर्टिकल 353 क्या कहता है। 353 आर्टिकल हमें इसलिए बताता है कि आपातकाल के समय, आपातकाल की स्थिति में जो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है वो संसद का होता है, ठीक है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है वो संसद पर हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ आपको देख सकते हैं, मैं बताऊँ राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद का अधिकार, संसद का अधिकार। लेकिन इसमें दिक्कत है, ये सेम चीज आपने आर्टिकल 250 में पढ़ी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही मतलब ये सेम चीज आपने आर्टिकल 250 में पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी, अगर आपको याद नहीं है तो बात है, मैंने बताया, अगर आपको याद नहीं है तो बात है, लेकिन मैंने आपको बताई ये चीज, ठीक है। आर्टिकल 250 में बताया, तो आर्टिकल 250 में बताओ, आर्टिकल 250 में प्रावधान लिखे, आर्टिकल 250 में प्रावधान लिखे, प्रोविजन लिखे, प्रोविजन कैसे, यदि कानून बनता है, यदि कानून बनता है, यदि कानून बना तो आपातकाल के बाद, आपातकाल के बाद, आपातकाल के बाद 6 माह तक ही लगेगा, 6 माह तक ही लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा बनेगा कैसे, उसका प्रोसीजर नहीं लिखा, उसका प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर है वो आपका 353 में लिखा हुआ है, उसका प्रोसीजर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखिए, आर्टिकल 300, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, ये तो आर्टिकल 356 में क्या होता है, जब किसी राज्य में, जब किसी राज्य में शासन, जब किसी राज्य में शासन असंवैधानिक ढंग से चल रहा हो, असंवैधानिक ढंग से चल रहा हो, असंवैधानिक ढंग से चल रहा हो, जब किसी राज्य में शासन असंवैधानिक ढंग से चल रहा हो तब राज्यपाल की सलाह से, राज्यपाल की सलाह से, राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा, शासन की घोषणा की जाती है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण शक्ति केंद्र में आती है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण शक्ति केंद्र में आती है। बट 250 में लिखा है, 350 में कोई मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने आपको 250 में बताया, अब देखेंगे आपको पता चलेगा हमें। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा वो की जाती है, याद रखिए, जी हां। इसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप 1 राज्यपाल सलाह, राज्यपाल सलाह देता है, इसको देता है प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट यहाँ से ऑर्डिनेंस जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी अध्यादेश जारी करता है, इस अध्यादेश को अनुमोदित किया जाता है, स्टेप 2 इस अध्यादेश को अनुमोदित किया जाता है, इस अध्यादेश को अनुमोदित किया जाता है, इस अध्यादेश को अनुमोदित किया जाता है इन पार्लियामेंट विदिन 2 मंथ्स, पहले एक था, अब 2 मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स और फिर इसको लागू किया जाता है। अगर यहाँ से पास हो जाता है, पास देन इसको लागू कर दिया जाता है, अगर पास हो गया तो लागू कर दिया जाता है, विदिन 2 मंथ्स अगर पास हो गया तो इसको यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 20 जून 1951 में किया गया था, पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 20 जून 1951, फर्स्ट यूज 20 जून 1951, 1951 पहली बार 1951 20 जून में यूज किया गया था। अच्छा एक चीज समझना, कहाँ किया गया था, पंजाब पर, पंजाब पर यूज किया गया था। मैक्सिमम कहाँ यूज हो चुका है, मैक्सिमम मैक्सिमम आपका कहाँ पे यूज हो चुका है, मणिपुर, यूपी, पंजाब, कितनी बार, 10 बार, तीनों 10 बार, कहाँ पे यूज नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नॉट यूज्ड, तेलंगाना छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ में यूज नहीं हुआ, ठीक है। चलो तो भाई ये आपने देखिए मुझे इमरजेंसी कैसे लगा है, देखो इशू अब मेरा आंसर मैं जल्दी दे सकता हूं और आप शांति रहेंगे, फिर मैं आंसर दूंगा, क्योंकि आपने जल्दी निकाला है, ठीक है। चलिए जल्दी से क्या हो पाएगा ये आपको पता लगेगा, ठीक है। आप जब इमरजेंसी दे सकते हैं, मैं आंसर दे देता हूं, आप भी सोचेंगे समय जो मैं सबको पता है, सब अच्छा नहीं है, समझदार है, ठीक है, इनको पता है, तो आप भी सोचते हैं जब मैं आंसर दूंगा, लेकिन वास्तविकता में बताऊं आंसर गलत है, ठीक है। मतलब पार्शियल ठीक है, गलत नहीं कह सकते, लेकिन आंशिक रूप से सही है, ठीक है। चलो तो समझा करो, अगर मैं आपको बता रहा हूं कोई चीज तो उसके पीछे कारण है, ठीक है। चीज को कम एक साथ करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको बीच में कई बार इस बात में शांति मिली है, शांति मतलब क्या होता है कि रेगुलरली बहुत बुरी सी होती है आपकी बात, लेकिन आज क्या मैं शांत हूं, आराम से आज मैं सोच रहा हूं आज धीरे-धीरे ऐसे इसी तरह मुझे अच्छा लगा और शायद आपको ये चीज समझ आ गई, ठीक है। इसलिए क्लास दे दो और कोई इशू नहीं, आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, दूसरी चीज कि आपके लिए जो नोट्स वगैरह एग्जाम में करा रहा हूं और बिल्कुल आपको इंप्लीमेंट करके हो जाएगा, ठीक है। कल बात करेंगे आपसे, साथ सब कुछ जय हिंद, सब सही हेलो नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास में आप बिल्कुल जितने से क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो बच्चे हैं मुझे बताएंगे किस प्रकार की तैयारी है, किस माहौल है और माहौल बेहतरीन से बेहतर से और बेहतरीन तरफ लेकर वाले हैं। क्लास शुरू हो गई है और मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने कौन बेहतर क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास के अंदर। आज आप लोगों के साथ दो और नंबर क्लास देखने मिल रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा क्वेश्चन आप अगर जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास में बाकी बातें सिलेक्ट करना, आपका क्या होता है उसको वर्णन करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपका बारे में बताया कि कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया था, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शासन पढ़ा था। यहाँ पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपका वर्णन करके आपको एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने कब लगा उस चीज बताया, उसके बाद मैंने बाद में एमरजेंसी को लेकर खत्म मैंने आपको बताई, उसके बाद आर्टिकल 353 आर्टिकल 356 कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 356 के बाद हम आगे आर्टिकल की तरफ चलेंगे, आगे आर्टिकल की तरफ चलेंगे जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 आर्टिकल के नीचे 358 आर्टिकल बताएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसीज। और इसके अंदर आर्टिकल 19 में कभी कभी आसान होता है, ठीक है, याद रखना। मतलब आप चाहे तो लिखें राष्ट्रीय आपातकाल में या आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संरक्षण किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संरक्षण किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस मतलब कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया आर्टिकल 19 में कमी, आर्टिकल 19 में कमी, ठीक है, सर्वप्रथम की जाती है, सर्वप्रथम की जाती है, की जाती है, सर्वप्रथम की जाती है, क्योंकि यह एक प्रकार का, क्योंकि यह एक प्रकार का वाक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल है, स्वतंत्रता का आर्टिकल है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल है, ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल है, ठीक है, क्या आर्टिकल 19। और ये भी आपको कहना चाहिए आर्टिकल 19 क्या है, मूवेबल, इसको बोलते हैं क्या, रिवोकेबल आर्टिकल बोलते हैं, रिवोकेबल आर्टिकल, रिवोकेबल आर्टिकल, रिवोकेबल आर्टिकल, इसको रिवोकेबल आर्टिकल बोलते हैं, रिवोकेबल आर्टिकल मतलब क्या होता है, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय अनुच्छेद, परिवर्तनीय अनुच्छेद, परिवर्तनीय अनुच्छेद बोला जाता है, परिवर्तनीय अनुच्छेद इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक चीज आपको करना है, आर्टिकल 59 लिखो, बीच में टेक्निकल छोड़िए, तीन छोड़ना, उसके बाद आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 इसमें बताया आपातकाल में भी, आपातकाल में भी, आपातकाल में भी कुछ मौलिक अधिकारों में, कुछ मौलिक अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती,
मौलिक अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, कमी नहीं कर सकते, कुछ मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकार कौन से हैं? कमी नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकार कौन से हैं भाई? कमी नहीं कर सकते। ये कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको देखने को मिल जाते हैं? देखो जरा सर, आर्टिकल 20 और 21 ये अपरिवर्तनीय मौलिक अधिकार है। ये क्या है? अपरिवर्तनीय मौलिक अधिकार, अपरिवर्तनीय मौलिक अधिकार, अपरिवर्तनीय मौलिक अधिकार, ठीक है? इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, इररिवोकेबल फंडामेंटल राइट्स, इररिवोकेबल फंडामेंटल राइट्स का ये दोनों आर्टिकल मैंने आपको बताया 358 और 359, ये आर्टिकल मैंने आपको बताया 358 और 359। इस चीज को बेसिकली क्या बोला जाता है 358 और 359 को? सर इन दोनों को मैच करके हम क्या बोलते हैं बेसिकली? सर इन दोनों का सोर्स है, इन दोनों का सोर्स है, सोर्स इनको कहां से उठाया गया है? वो उठाया गया जर्मनी के संविधान से, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। और जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको वीमर संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीमर संविधान बोलते हैं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और वीमर संविधान बोला जाता है। जो बच्चे को कह रहे थे सर इसको जर्मनी से उठाया गया है, अब पता तो ऐसा नहीं है। ये जो चीज है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि ये वीमर से उठाई गई है, ये जर्मनी से उठाई गई है। ठीक है, ये कहां से उठाई गई? जर्मनी से उठाई गई है। अगर नोट कर लेते हैं आर्टिकल 20 क्या होता है? आर्टिकल 20 होता है अपराध सिद्धि या दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कंडीशन, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कंडीशन होता है। 21 राइट टू लिव, जी नहीं राइट टू लिव, जी नहीं जी नहीं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को आपातकाल की स्थिति के दौरान हटाया नहीं जा सकता, तो आर्टिकल 20 इसको नहीं हटाया जा सकता। याद रखना, याद रखना। अच्छा आमिर वो याद भाई आप मुझे वेतन लगा देखूंगा, ठीक है? इसका बैटरी ले सकते हैं, 2 मिनट की बात करते हैं, ठीक है? इसके अलावा आर्टिकल 3 पढ़ते हैं, इसके अलावा आर्टिकल 3 पढ़ते हैं। नोट लगाइए तो मैं आर्टिकल 3 पढ़ना है। आर्टिकल 3 के विद्या आपातकाल की व्याख्या की गई है, आर्टिकल 3 में विद्या आपातकाल की घोषणा की गई है। देखते हैं आर्टिकल 360 इसमें वर्णन किया गया विद्या आपातकाल, विद्या आपातकाल, विद्या आपातकाल, विद्या आपातकाल, विद्या आपातकाल को ध्यान पूर्वक समझिए, विद्या आपातकाल को ध्यान पूर्वक समझिए। विद्या आपातकाल बताया गया आर्थिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में विद्या आपातकाल की घोषणा की जाती है। आर्थिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में, विफल हो जाने की स्थिति में, जाने की स्थिति में, आर्थिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में विद्या आपातकाल की घोषणा की जाती है। विद्या आपातकाल की, विद्या आपातकाल की घोषणा की जाती है, विद्या आपातकाल की घोषणा की जाती है। आर्थिक तंत्र का क्या होता है? अरे भाई मैं साइड नहीं हूं, मैं ओके बोल रहा हूं भाई, ठीक है? चलिए एकदम डन डन भाई, ओके बोल रहा है। चलो भाई मैं आपको समझिए, मैं बता रहा हूं कि विद्या आपातकाल के बारे में बता रहा हूं। विद्या आपातकाल के प्रावधान, के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? याद रखना ये सब प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। जितने भी आप विद्या आपातकाल से रिलेटेड होते हैं इसको लगाए जाने का मतलब प्रक्रिया क्या है? इसको लगाने की प्रक्रिया क्या है? इसको लगाने की प्रक्रिया कीजिए। अगर आप अभी इसको लागू करेंगे, कोई देश है इंडिया, इसको लागू करेगा, इसको लगाने का प्रोसीजर है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी, सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा करता है, राष्ट्रपति घोषणा करता है, प्रोक्लेम करता है, राष्ट्रपति प्रोक्लेम करता है। और जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति घोषणा करता है, इसके 2 माह के अंदर, इसके 2 माह में संसद में अनुमोदन आवश्यक है, नहीं अनुमोदन आवश्यक है, संसद में अनुमोदन आवश्यक है, संसद में अनुमोदन आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संसद में अनुमोदन आवश्यक है। सर आपका बेटा कल शाम को 6 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक पढ़ाया जाएगा। कल शाम 6 से 8 तक, कल शाम 6 से 8 तक आपको पढ़ाया जाएगा। बेहतरीन से पढ़ाया जाएगा, कुछ छोड़िए, बहुत बहुत पढ़ाएंगे, कुछ छोड़िए, ठीक है? बस ऑनलाइन आपको आना है, आओ ठीक है? तो मेरा मतलब राष्ट्रपति घोषणा करता है 2 माह में संसद में अनुमोदन आवश्यक होता है, ये चीज जरूरी है, ठीक है? चलो कल आपको इवेंट भाई पहले से 2024 तक आज शाम 4 बजे तक आपको दिख जाएगा, ठीक है? चलिए याद रखिए इतना भी बात, आपको एक चीज समझ नहीं है, ये तो आपको समझ आएगा प्रक्रिया के बारे में। लेकिन विद्या आपातकाल आज तक भारत में लागू नहीं हुआ, विद्या आपातकाल आज तक भारत में लागू नहीं हुआ, विद्या आपातकाल आज तक भारत में लागू नहीं हुआ, आज तक भारत में लागू नहीं हुआ, आज तक भारत में लागू नहीं हुआ। याद रखना, ठीक है? हिस्ट्री की क्लास में कौन कहता है हिस्ट्री क्लास में समझिए, अब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है? हिस्ट्री क्लास में नहीं पढ़ा, ठीक है? नोट करते हैं, ठीक है भाई? चलिए अरे भाई कुछ भैया आपके साथ में तो कोविड टाइम कौन सी वजह से कुछ भी वजह से नहीं लॉकडाउन लगा, कोई वजह से नहीं होगा, ठीक है? नोट करो वीरेंद्र। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ आपका जो राष्ट्रीय आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है? वो कंप्लीट होता है, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आपको मैनुअल मॉडल से आपको दिखाई देगी और पढ़नी है पहले। अब जो मैंने दिखाया वो समझिए, अब इस बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं बेसिकली विविध मिसलेनियस, विविध यानी मिसलेनियस, विविध यानी मिसलेनियस की बात कर रहे हैं, विविध यानी मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। तो विविध मिसलेनियस का अनुमोदन मतलब क्या होता है? मतलब इसको पेश करना, संसद के अंदर पेश करना, प्रेजेंटिंग इन पार्लियामेंट इस अनुमोदन, ठीक है? याद रखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो भाई विविध के बारे में। ये संविधान का भाग 19 होता है, ये संविधान का भाग 19 होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स रखे जाते हैं जिसके लिए कहीं स्थान नहीं बचा, ठीक है? इसमें विविध है, ये संविधान का भाग, संविधान का भाग 19 होता है, संविधान का भाग 19 होता है, क्या होता है संविधान का भाग 19? संविधान का भाग 19 होता है, ठीक है भाई? जी सर, संविधान का भाग 19 होता है, मतलब बेसिकली एक ऐसा भाग होता है, मतलब बेसिकली एक ऐसा भाग होता है जब कोई भी तरह की यूनिवर्सिटी इसमें डाल जाती है। इसको कहा जाता है आर्टिकल कौन से आर्टिकल 361 से लेकर और 67 तक आर्टिकल इसमें 367 से 67 आर्टिकल आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब एक एक आर्टिकल समझिए, आर्टिकल 361 इसमें बताया गया राष्ट्रपति या राज्यपाल पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर, राज्यपाल पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, उनके द्वारा पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए, पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए, किए गए कार्यों के लिए, कार्यों के लिए, ठीक है? कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, कार्रवाई नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, ठीक है? चलिए याद रखना, ठीक है? ठीक है? अच्छा ये लो ठीक है? साइन कर ठीक है? चलिए ठीक है? अच्छा अगर मैं बात बताऊं कि कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन पद से हटने की बात हो सकती है, पद से हटाने की बात हो सकती है, हटाने की बात हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, पद से हटाने की बात हो सकती है, याद रखना, ठीक है? चलिए इसके बाद आर्टिकल 362, आर्टिकल 362 362। अच्छा आपको याद होगा कि आर्टिकल 362 जो है ये आर्टिकल 40 का सेक्शन है, आर्टिकल 40 में कानूनी राज्यव्यवस्था बराबर है, कानूनी राज्यव्यवस्था बराबर है, लेकिन आर्टिकल 362 कहता नहीं राष्ट्रपति राज्यपाल बराबर, राष्ट्रपति राज्यपाल अलग अलग उनका सिस्टम, ठीक है? अब आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आर्टिकल 362, आर्टिकल 362, आर्टिकल 362 विशेष परिस्थितियों का वर्णन करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों का वर्णन करता है और ये कुछ विशेष परिस्थितियों का वर्णन करता है तो देसी रियासत के शासकों को मिली होती है, देसी रियासत के शासकों के लिए, देसी रियासत
शासकों के लिए देसी रियासत के शासकों के अधिकारों के लिए होती है, अधिकारों के लिए लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं देसी रियासत का दर्जा वर्तमान में खत्म किया जा चुका है, तो इस कारण से आर्टिकल 262 निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 262 निरस्त किया गया था 26 संशोधन 1970 संशोधन निरस्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखना, याद रखिए। मेरे ख्याल से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ फटाफट से, तो मुझे बताना नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पॉडकास्ट है, हालांकि वो पहले संबंधी बात से मेरे पॉडकास्ट है, उन कंपनियों ने शायद किया, लेकिन फिर यूट्यूब चैनल पे पढ़ा, यूट्यूब पर नहीं कर रहा हूं, उस पॉडकास्ट में मैंने इसकी बात की थी कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जो है उन्होंने 1970 से लेकर 75 में भारत की राज्य व्यवस्था को बदल कर दिया। ठीक है, आप सोच के देखो कि 1950 से लेकर 1971 तक सिर्फ 26 संविधान संशोधन हुए, सिर्फ 26 संविधान संशोधन हुए, और इसके बाद मात्र 7 साल, ये 50 से लेकर 20 21 साल में संविधान संशोधन हुए 26, लेकिन इसके बाद मात्र लगभग मान के चलो 5 से लेकर और 7 साल में 1978 कितने संविधान संशोधन हुए 44, तो बॉडी बैठ गई संविधान, तो वो पॉडकास्ट में आप सुनने मिलेगा, तो नहीं बताएंगे, तो जल्दी एक यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किस नाम से आपका पॉडकास्ट यूट्यूब पर इंदिरा गांधी जी सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, लगभग 200 से अधिक पॉडकास्ट हैं, लेकिन अभी वो फ्लैग नहीं है, ठीक है, और जो अगले होंगे तो शायद जल्दी लगेंगे, इंस्टाग्राम पे रह सकते हैं, तब तक बोलेंगे, लेकिन जल्दी आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल देखने को मिलता है 360 देखने को मिलता है, 360 देखने को मिल जाता है, जिसमें बताया गया है कुछ विशेष स्थिति में न्यायालय का हस्तक्षेप होगा, कुछ विशेष स्थिति में न्यायालय को हस्तक्षेप करने पर रोक होगी। 360 आर्टिकल 360 एरिया दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 360 है कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक होगी। ठीक है, क्या लगता है 360 क्या बताता है, तो 360 एरिया क्या बताता है, 360 एरिया नहीं भाई, इस कंपनी का नाम इससे पहले कंपनी, ठीक है, इस कंपनी का नाम कुछ नहीं है, ठीक है, तो इस बारे में बात करें। देसी रियासत के शासकों की उपाधि करना, ये 360 एरिया से 360 एरिया देसी रियासत के शासकों की उपाधि करना, देसी रियासत के शासकों की उपाधि करना, ये उपाधि करना, क्या क्या देखना, ठीक है, चलिए ये 360 एरिया में पूरी देसी रियासत का कॉन्सेप्ट हो चुका है, ये हो चुका है, ये कॉन्सेप्ट निरस्त हो गया, ये काम हो चुका है। क्या कहां से मैं अभी मैं सुनूं, मैं आपको जब बताऊंगा तब समझेगा, अभी तो सिर्फ छोटी मोटी पॉडकास्ट आते हैं भाई, वो इंस्टाग्राम पे लिमिटेड नहीं वही डाल देता हूं, उसमें लेकिन फ्री बात नहीं करता, इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्शन देता है कि मतलब मैं किसी टॉपिक बात नहीं करता, जैसे पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर जो संवेदनशील मामलों की बात नहीं करता, यूट्यूब पर करता हूं, वो वाली चीजें देसी रियासत की सीखी, तामिल सीखी, संविधान सभा में इलेक्शन में तो तामिल सीखी, स्वतंत्रता की बात सत्ता हुई थी, अब जब आप पूछो उस हिसाब से मान लिया। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, इससे अलग है, बाकी मेरा जरूरी है नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे संविधान का भाग 20, आगे बढ़ेंगे संविधान का भाग 20 पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 20, संविधान का भाग 20, संविधान का भाग 20 जिसको बोलते हैं पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर किस चीज का मामले बताया गया, इसके अंदर मामले बताया गया, वो देखिएगा भारत में भारत के संविधान में संशोधन, भारत के संविधान में संशोधन। ठीक है, चलिए अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिटी यूपीएससी में आती है, नितेश पॉलिटी अलग से होता है, यूपीएससी में पहले आती है, ये होता है यूपीएससी पॉलिटी अलग से, पॉलिटी अलग इस सब्जेक्ट है, ये सब 200 नंबर अलग से होता है। ठीक है, बेटा पानी बचाइए, यहां देख लो भारत के संविधान में संशोधन। ठीक है, तो भारत के संविधान में जो संशोधन हुए उसके बारे में आपको वर्णन किया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है, उसी को समझना थोड़ा जरूरी है, उसी को समझना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि प्रारंभिक में संविधान था, मान लो आर्टिस्ट को मैं बताता हूं, जैसा जानते हो ये आर्टिस्ट है, जी सर, ये हमारा भारत का संविधान, ये हमारा भारत का संविधान। ठीक है, चलो भारत का संविधान को देखने को जी सर। ठीक है, चलो ये भारत का संविधान को देखने को। अब भारत का संविधान थोड़ा सा माहौल भारत का संविधान थोड़ा माहौल जी, ठीक है सर, देखो भारत का संविधान मतलब ये अपना भारत का संविधान देखने को मिला है, जी सर, इसको प्रारंभ में अलग से देखते हैं, बाद में अलग दृष्टि से देखते हैं, प्रारंभ की कंडीशन में प्रारंभ की कंडीशन में आप लिख रहा हूं, तो प्रारंभ में भारत के संविधान में 22 थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 395 थे। ठीक है, भाग 22 अनुच्छेद 395 थे, और इसके अलावा बात करो अनुसूची कितनी है, अनुसूची 8 थी, अनुसूची 8 थी, ठीक है सर, लेकिन अगर बात करें वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति वर्तमान भाग हो चुके हैं 25, लेकिन ये सिर्फ क्रम के अनुसार में, ये सिर्फ जो है आपके गिनती का काउंट, गिनती का 25 गिनती में गिनती का 25 काउंट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो आज भी 22 है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करूंगा, ऑर्डर या क्रम के अकॉर्डिंग बात करूंगा, वो आज भी 22 ही है, आज भी कितने 22 ही है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो मैं गिनती में कितने अनुच्छेद, गिनती का काउंट कितने हैं, 395, लेकिन अगर मैं ठीक है सॉरी गिनती में ये 460 है, 460 70 समथिंग, 470 सोर्स के लिए बताऊंगा, लेकिन अभी दो आर्टिकल नए ऐड हो चुके हैं, तो इसलिए 470 हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितने हैं, क्रम के अकॉर्डिंग कितने हैं, मेरे को आपको 395 देखने को मिलता है, 395 देखने को मिलता है। अनुसूची की अगर मैं बात करूं, अनुसूची 8 वर्तमान में कितनी है भाई 12, तो इसमें 4 ऐड होंगे, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली ऐड होंगे 4। ठीक है, चलिए सीबीएसई में आती है, हमारी पॉलिटी यूपीएससी में भी आती है, बिल्कुल आती है। क्या बनाया इस कारीगर ने, क्या मुजस्सिमा बनाया, इसको 50,000 नहीं 50 लाख पैसा मिलेगा, सचिन मंजा सचिन आप मतलब ऐसा नहीं सिर्फ आप सब नहीं कर सकते, नोट बता दिया, ये आप मुजस्सिमा वाली बात नहीं करने से ये करना है, अच्छा क्रम का और गिनती का मतलब शायद आपको पता होगा, क्रम का मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 भाग है तो फिर 23वां भाग कौन सा है, तो 23वां भाग तो क्यों नहीं उसी जगह ना, 23वां क्यों नहीं है, ये भी आपको बताना चाहिए, नोट बताओ भाई। ठीक है, तो अगर संविधान के संशोधन के आधार पर संविधान के संशोधन के आधार पर पूछूं तो भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, ठीक है, नीचे कैसा है, नीचे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, भारत के संविधान का स्वरूप है अंशतः करोड़ अंशतः करोड़ अंशतः करोड़ अंशतः करोड़ और अंशतः अंशतः करोड़ अंशतः। ठीक है भाई, नोट किया, नोट ठीक है भाई साहब, आप अंशतः करोड़ अंशतः इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल। ठीक है, याद रखना, समझिए आप जी सर, बिल्कुल आप समझेंगे। अगर इसी बारे में बात करें, अगर इसी बारे में बात करें, इस संविधान के बारे में तो संशोधन हमारे कहां दर्शाए गए, संविधान के बारे में संशोधन हमारे कहां दर्शाए गए, तो आप देखिए नोट कर लें। ठीक है, तो नोट करते हैं, तो बाद में संविधान संविधान संशोधन की संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें। ठीक है, इसके बाद समझिए कि इसलिए जो बात की जाती है संविधान संशोधन में वो क्या कही जाती है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 एक ही पार्ट है उस संविधान के भाग 20 का, उस संविधान के भाग 20 का एक ही पार्ट है, इसमें आर्टिकल 368 जो पूरा भारत के संविधान संशोधन है। अगर मुझे स्वदेशी शोध क्या है, कहां से उठाया स्वदेशी शोध क्या है, विदेशी शोध क्या है, सभी सब विदेशी शोध है, वो है आयरलैंड, आयरलैंड का विदेशी शोध है, आयरलैंड का विदेशी शोध है, तो मेरे साथ क्या करूं, तो आर्टिकल 368 में बताया गया भारत के संविधान संशोधन की 3 प्रकार की बहुमत होती है, बाद में
संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की बहुमत होती है। संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की बहुमत पाई जाती है। तीन प्रकार की बहुमत पाई जाती है। मेजॉरिटी मेजॉरिटी तीन प्रकार की पाई जाती है। मेजॉरिटी मेजॉरिटी यानी बहुमत तीन प्रकार की पाई जाती है। मेजॉरिटी यानी बहुमत तीन प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले साधारण बहुमत, सबसे पहले साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। सेकंड विशेष बहुमत, साधारण बहुमत विशेष बहुमत। तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति, विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति, विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति, राज्य स्वीकृति। ठीक है, क्लियर है जी सर। अभी क्या होती है इसको बोलते हैं आप ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट सॉल्यूशन। ये पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बात है और ऐसा नहीं है कि काफी लंबे समय आ रहे हैं, काफी लंबे समय आ रहे हैं। चलिए तो भाई आज की क्लास को छोटा रखिए, चलिए एक जगह निकलना है और इस तरह से टॉपिक छोटा करना पड़ेगा और थोड़ा डिस्कशन करना है आपकी ग्रुप सेशन के लिए। ठीक है, तो आपकी ग्रुप सेशन को बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जो आपकी ग्रुप सेशन को कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो ये आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए बताइए आप। चलिए तो आपसे मुलाकात करते हैं कल शाम को क्लास होगी, शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक। क्लास होगी टैक्सी और फिर मोहित जी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ में आपके। ठीक है, मैं आपसे साथ में डिस्कशन करेंगे, आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज 20 आपको देखने को मिला था विदेशी शोध आइलैंड था। ठीक है, विदेशी शोध आइलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन ये वही लिखा हुआ है विदेशी शोध का। शायद किसी जल्दी करने में आ रहा है, लेकिन भाई सब सब जब क्लास होगी तभी आपको बताऊंगा। तो पहले बार मैं आने वाला नहीं है, किसी कीमत पे आने नहीं हो सकता। दिस इज दक्षिण अफ्रीका, दिस इज दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पीछे चला गया और इसकी भाषा बताती है, मैं दिखानी। ठीक है, तो भाई मैंने बताया कि संविधान के 3 प्रकार की बहुमत, मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति। तो इसी के अंतर्गत हम बात करें आपके पास साधारण बहुमत क्या होता है। आपके पास साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत आपका क्या होता है? साधारण बहुमत आपका क्या होता है? ठीक है, साधारण बहुमत इसको ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जब सदस्यों की उपस्थिति पूर्ण संख्या हो, जब सदस्यों की न्यूनतम न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण संख्या हो, तो सदस्यों की उपस्थिति न्यूनतम पूर्ण संख्या हो तथा वोट पड़ने के बाद वोट जब पारित होने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए होती है। 50% प्लस 1 वोट चाहिए होती है। परसेंट बहुमत चाहिए, बहुमत चाहिए हो तो साधारण बहुमत कहलाता है। चाहिए हो वो चीज कहलाती है साधारण बहुमत कहलाती है, वो चीज कहलाती है साधारण बहुमत कहलाती है। अच्छा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस चीज को तो आप अपनी नोटबुक में रख के लेंगे, आप नोटबुक में रख के लेंगे कि साधारण बहुमत जो होता है इसके अंदर उपस्थिति पूर्ण नंबर, उपस्थिति पूर्ण संख्या या फिर 10% पूर्ण नंबर या 10% लेंगे और बहु जो आपका बहुमत कितना चाहिए, बहुमत चाहिए, बहुमत कितना चाहिए होगा सर। टोटल बहुमत की बात करोगे 50% चाहिए होगा। ये मिनिमम तो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद विशेष स्थिति आती है, इसके बाद विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत आपको लिखेंगे, इसको स्पेशल मेजॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर बताया गया उपस्थिति 50% प्लस 1 होनी चाहिए, 50% प्लस 1 होनी चाहिए और बहुमत बहुमत 66.66% होना चाहिए, बहुमत 66.66% होना चाहिए। लगभग 2/3 बहुमत होता है, 2/3 बहुमत। मतलब 3 लोग वोट डालें तो 2 व्यक्ति उसके अंतर्गत आपको वोट डालें तब तो मामला बन सकता है। कौन सा संख्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ प्रेजेंस इन अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड कोरम नंबर। यानी संसद के किसी सदन में सदस्यों की मिनिमम या न्यूनतम उपस्थिति कौन सी कहलाती है? आर्टिकल 100 में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। नोट करके बताना, ये दो केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये दो केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब आप नोट करके फटाफट बता देंगे। ठीक है भाई, चलिए संविधान के बिहार के विधानसभा अध्यक्ष को पता हो गए। अच्छा, देखना भाई बिहार बिहार थोड़ा राज्य बिहार का तो सिस्टम है भाई। क्या भाई, तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछूं कि सर आप हमें थोड़ा सा एग्जांपल देके दिखाइए कि विशेष बहुमत क्या होता है, आपने एग्जांपल देके बताओ विशेष बहुमत क्या होता है या किस तरीके के जो केसेस होते हैं विशेष बहुमत के अंदर जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपको हो सकता है आर्टिकल 61। अगर आर्टिकल 61 को पास कराना है तो वो चीज आपको विशेष बहुमत में चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था, जब आपको 2/3 वाली कंडीशन पाई हुई तो सभी चीजें विशेष बहुमत में आती है। तो इसके अंदर भाई जो मैंने बताया राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग ये आपको देखना है। राष्ट्रपति का महाभियोग जैसे आपको चलानी है यानी आर्टिकल 61 का यूज करना है तो वो चीज आपकी स्पेशल बहुमत वाली बात है, वो इसका एग्जांपल है, वो इसका एग्जांपल है। सारे बहुमत एग्जांपल सारे 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 साधारण बहुमत वाले होते हैं, जो साधारण बहुमत वाले नहीं होते विशेष बहुमत वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो आगे। अगला सवाल आपने देखना विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति, विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति, राज्य स्वीकृति, विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति आपको यहां देखना है। अब मेरे भाई विशेष बहुमत और राज्य स्वीकृति के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि विशेष बहुमत और राज्य स्वीकृति क्या चीज आती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पहली बात विशेष बहुमत की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली बात विशेष बहुमत की कंडीशन है सबसे यह जो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, यह शर्त पूरी होनी चाहिए, यह शर्त पूरी हो मतलब कोई भी अगर विधेयक है, कोई भी अगर विधेयक है वह विशेष मेजॉरिटी से पारित होना चाहिए, विशेष मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, विशेष मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर वो विशेष मेजॉरिटी से पास है देन 10 मतलब 50% प्लस 1 राज्य विधानसभा, 50% प्लस 1 राज्य विधानसभा, विधानसभा उसको स्वीकृति दे, उसको स्वीकृति दे, उसको स्वीकृति दे। ठीक है, 50% प्लस 1 राज्य की विधानसभा उसको स्वीकृति दे तब तो मामला बन सकता है। ठीक है, चलिए तब तो मामला बन सकता है। तो आप ये चीज थोड़ी ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि भाई राज्य का मतलब अपने 28 राज्य हैं, अपने 28 राज्य हैं तो 28 50% कितना होगा 40 प्लस 1 यानी अगर 15 स्टेट्स किसी चीज पे एग्री करते हैं 15 राज्य विधानसभा उस चीज को पारित करती है तब वो चीज पारित मानी जाएगी, तब वो चीज पारित मानी जाएगी। याद रखिएगा। अब इसके अंदर कौन-कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिसके लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है बताइए। देखो ये जितने भी ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आपको विशेष बहुमत राज्य की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर आपके काफी आर्टिकल आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, 54 हुआ, 55 हुआ, 73 हुआ। ठीक है, बता दो इसके अंदर एग्जांपल आर्टिकल एग्जांपल आर्टिकल अगर आपको आर्टिकल 54 चेंज करना है, अगर आप आर्टिकल 54 में आपको चेंज करना है, आर्टिकल 54 यदि आपको चेंज करना है इन दैट केस अगर आपको आर्टिकल 54 चेंज करना है इन दैट केस आपको विशेष बहुमत राज्य स्वीकृति चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 ठीक है 55 73 आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, आर्टिकल 162, आर्टिकल 241 संघ राज्य न्यायालय 241, आर्टिकल 241,
या इसके अंदर आर्टिकल 162 ये सारे आर्टिकल हैं, कुछ बोर्ड लिखा मेरे ख्याल से बताया आपको सारे आर्टिकल हैं, कुछ बोर्ड लिखे हैं सारे, ठीक है। सातवीं अनुसूची या सातवीं अनुसूची या आर्टिकल 368 में भी या आर्टिकल 368 में भी 368 में भी परिवर्तन करना है तो राज्य चाहिए, ठीक है, ठीक है। या अनुसूची 7 में परिवर्तन करना तो चाहिए, अनुसूची 7 में परिवर्तन करना तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि यदि आप इनमें से किसी भी चीज में संविधान में संशोधन करेंगे, if you make amendment in any of the following, then you should have to think about it कि भाई ये सारी जो चीजें हैं, ये सब विशेष बहुमत लेंगे, आर्टिकल 368 चाहिए। अच्छा, यदि आपके सामने इसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ, इसको नहीं पता है ये आर्टिकल कौन से हैं बच्चे, ठीक है, मेरी बात सुनिए, अनिशा बेटा लास्ट में बात सुनिए। अगर आर्टिकल 54 की बात करूं, सही राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या बोलते हैं, यह निर्वाचन पद्धति, ठीक है। जैसे आर्टिकल 73 संघ कार्यपालिका विस्तार, संघ कार्यपालिका विस्तार, कार्यपालिका विस्तार, संघ की कार्यपालिका विस्तार, आर्टिकल 162 आर्टिकल 162 क्या है सर जी, आर्टिकल 162 बेसिकली दिस इज आर्टिकल राज्य की जो चीजें उनका राज्य कार्यपालिका विस्तार, राज्य की कार्यपालिका विस्तार है, राज्य की कार्यपालिका विस्तार है, राज्य की कार्यपालिका विस्तार। नाउ वी कम ऑन आर्टिकल जो अनुसूची 7 है, सही शक्ति विभाजन आपको देखना शक्ति विभाजन अगर मैं आपको देखना है कि आर्टिकल 1 क्या बताता है, आर्टिकल 240 बताता है, बेसिकली दो तीन चीजें आपको बताता है, नहीं पता यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य जो आपकी यूटी संघ राज्य यूटी है, यूटी हाई कोर्ट जो होता है उसके बारे में बताता है, आर्टिकल 368 आपको देखना है, ठीक है। सर इससे आर्टिकल नहीं यार, आर्टिकल बहुत एग्जांपल है भाई, इससे रिलेटेड सवाल कैसे नहीं वो देखो, वो देखो जितने बच्चे आपको ये पता नहीं पड़ेगा, इससे सवाल कैसे तो आप ये चीज आप नोट करके मैं धीरे-धीरे चलो और आगे बढ़िए 7 से पूछता हूं, इससे क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन मेरा यदि हम राष्ट्रपति को, यदि हम ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना रहा हूं, सीजीएल यूपीएससी लेवल से ऊपर क्वेश्चन नहीं, यदि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करें तो संशोधन को कौन सा होना चाहिए, तो संशोधन के लिए, तो संशोधन के लिए, तो संशोधन के लिए किस प्रकार का संशोधन चाहिए, इस प्रकार का संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, बहुमत आवश्यक है, इस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। चलिए अब इस तरीके की कंडीशन है आपके सामने ऑप्शन है साधारण, विशेष, राज्य स्वीकृति, यदि विशेष राज्य स्वीकृति, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, चलिए ठीक है बताओ। अच्छा एक बार आगे बैठ मिलेगा प्रैक्टिस नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस आपके आज की डेट में, आज तारीख 12 है और 12 तारीख दूसरा महीना चल रहा है, शाम को एक क्लास की 6 बजे प्रैक्टिस सेशन है, 6 बजे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल्स प्रीवियस देखेंगे एंड इसके बाद क्लास आज ही रात को 8 बजे पॉलिटी प्रैक्टिस है, तुम्हारा उसको देखिए, तो देख लेना हिसाब से पूरा एकदम पक्के हो गया पहले वाले सवाल करेंगे, ठीक है। तो भाई इसमें जो भी बच्चे आंसर करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार का आवश्यक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपका आंसर होगा विशेष राज्य स्वीकृति, बड़ा ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मेरे आपसे पूछा सकते हैं आपको बता दें, आपके ऊपर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं आएगी, अभी प्रैक्टिस अभी जाएगी, आपकी प्रैक्टिस अभी जाएगी, आपका ऑलरेडी काफी बिजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपसे एक चीज पूछता हूं, आपसे एक चीज पूछता हूं, आप ये बताओ आर्टिकल 368 से परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 368 में कभी परिवर्तन किया गया है, ठीक है, उसके बारे में बताओ फटाफट से, ठीक है। चलिए बताइए, देखो मैं बताता हूं, ये सुनाओ आर्टिकल 368 में ही परिवर्तन, आर्टिकल 368 में ही परिवर्तन, आर्टिकल 368 में ही परिवर्तन, 368 में परिवर्तन, आर्टिकल 368 में परिवर्तन, ठीक है। चलो समझिए इसी में परिवर्तन किया गया, ये सीधी सी बात है, इसके अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके अंदर परिवर्तन करना चाहिए, तो इसके साथ साथ 1956 को चेंज किया गया, आर्टिकल 368 के अंदर चेंज किया गया, इसका पहली बार हुआ था, इसमें टोटल 2 बार हो चुका है, पहली बार हुआ 7 संविधान संशोधन 7 संविधान संशोधन 1956 किया गया, तो 7 संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उसके अंदर आपको परिवर्तन इसके अंदर देखना है, क्या इसके अंदर परिवर्तन देखना होगा, इससे क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में आपके सबसे पहले हम राज्यों को ऐसे इजीली नहीं बना सकते, जैसे उसके बाद बनाने लगे, आपने देखा कि बात के अंदर राज्य करें तो अलग अलग सीमाएं अलग, लेकिन परिवर्तन आवश्यक है, तो परिवर्तन 1956 में आपको किया गया था, उसके तो आपको यहाँ पे चेंज भी देखना होगा, जो राज्य पुनर्गठन आपने देखना होगा, राज्य के पुनर्गठन के लिए, राज्य के पुनर्गठन के लिए आर्टिकल 368 में आर्टिकल 368 परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, याद रखो, ये परिवर्तन हुआ, अगला परिवर्तन 24 संविधान संशोधन 24 संशोधन 1970 में हुआ, 24 संविधान संशोधन 1970 में हुआ, इस संविधान संशोधन का क्या हुआ था, देखो इस संविधान संशोधन ये बाद में रिमूव कर दिया गया, लेकिन शुरुआत में इसी से बहुत करेंगे, इसका क्या हुआ था, मूल अधिकारों संविधान के अनुरूप लागू में परिवर्तन सरकार का अधिकार, जब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या बताइए, मूल अधिकारों में परिवर्तन, मूल अधिकारों में परिवर्तन, कानून में परिवर्तन तथा मूल अधिकारों में परिवर्तन तथा संविधान के अन्य भागों में परिवर्तन, संविधान के अन्य भागों में परिवर्तन, भागों में परिवर्तन, संविधान के अन्य भागों में परिवर्तन सरकार का अधिकार है, सरकार का अधिकार है, सरकार का अधिकार है। आगे बाद में इसको डॉट मतलब बाद में इसको हटा दिया गया था, लेकिन इसमें बताऊं इसके बाद में चेंज किया गया था, बाद में रीचेंज किया गया था, सॉरी चेंज किया गया था काफी हद तक, जो पहले संविधान संशोधन के बाद 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 1976 यहाँ भी हुआ था, इसमें चेंज हुआ था, इसमें बताया इसमें हर चीज में आप संशोधन नहीं कर सकते, वो चीज इसमें लिखी थी। अच्छा जब ये आया था इसी के बाद 1971 इसी के बाद केशव भारती ने एक लायकी थी कि हमारे मूल अधिकार है, जिसके बाद केशव भारती से राष्ट्रवाद आपको देखने को मिला 1973 का इसके अंदर सबसे बड़ी जो बेंच बैठी थी, सबसे बड़ा फैसला उस समय का सुना था, काफी विशेष तौर पर आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि उसी संविधान निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिली है। लेकिन यदि अगर मैं आपको पूछूं कि आज तक संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 368 में परिवर्तन कितनी बार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब क्या होगा, बताइए कितनी बार किया गया है, ये बात बताइए। So I'm doing the makeup of the previous classes, that's why I'm unable to take classes. यदि आप पुरानी क्लासेस के अंदर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी मना नहीं करता, मेरा सीधा मोटिव है कि आप लोग पढ़ें, if you study offline then that's a good thing, अगर लाइव नहीं आते आप ऑफलाइन रिकॉर्ड देखते हैं that's also a good thing, सर माफी चाहता हूं, नहीं कोई नुकसान, देखो आप फिर गलती कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि संविधान के आर्टिकल 368 में परिवर्तन कितनी बार हो चुका है, इसके अंदर परिवर्तन कितनी बार हो चुका है, इसके अंदर परिवर्तन कितनी बार हो चुका है, बताइए, ठीक है चलिए, नहीं पता क्या फालतू है, तुम बहुत ज्यादा दिक्कत करते हो, ठीक है, परिवर्तन हो चुका है 3 बार, 3 बार, 3 बार आपके सामने लिखा हुआ है 7 बार 24 बार 42 बार, रीचेंज हुआ था 3 बार, आर्टिकल 368 में परिवर्तन हो चुका है, आर्टिकल 368 में परिवर्तन 3 बार, 3 बार, ये रीचेंज का मतलब क्या है, इसमें परिवर्तन हुआ है, रीचेंज का मतलब ये है, चलिए ठीक है आगे बढ़ो, दोनों को आगे बढ़ो, रीचेंज तो बिना था वो बिना ही आपने और मैं एक छोटा सा वाली पूछा वैसे ही आपके सब पढ़ा दिया वैसे ही बनाया ठीक है आगे बढ़ो। अब आप देखिए मूल संविधान में वर्तमान समय तक सॉरी मूल संविधान में वर्तमान तक कितने संशोधन हो चुके हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं मूल संविधान में वर्तमान तक कितने संशोधन हो चुके हैं, ठीक है चलिए ठीक है बताइए मूल संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं सब एक वर्तमान में 105 हो चुके हैं 106 में ठीक है 105 नाबाद और 106 ठीक है वो अंडर प्रोसेस है 106 अंडर प्रोसेस एग्जामिनेशन में अगर सवाल आता है आप 106 के साथ चलिए
you got the question in the examination and वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन में ऐसे ठीक है चलिए क्लासेस में ड्यूटी रहता है मैं आपके पॉसिबल नॉलेज करना दैट्स थिंग आप ड्यूटी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं बहुत अच्छा काम कर आगे बढ़िए ठीक अब मैं ऐसा करूंगा जितने भी आपकी एक एक करके जितने भी संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारी संशोधन मैं आपको यहाँ पर लिखा दूंगा वो सारी संशोधन आपको लिखा दूंगा एक एक संशोधन सारी संशोधन मैं आपको लिखा दूंगा ठीक है चलिए देखिए सबसे पहले नाइन्थ अनुसूची सबसे लिखते हैं पहला संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन आपको कहां देखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आपको लिखा दूंगा 1951 में आपको प्रथम संविधान संशोधन देखिए जब भी 1951 में आपको लिखा प्रथम संविधान संशोधन तो इसके रिगार्डिंग याद रखना बातों को इसके रिगार्डिंग याद रखना बताइए इसमें क्या कहा गया इसके अंदर संविधान संशोधन किए गए थे उस प्रकार से किए गए थे पहला 9वीं अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा एक तरीके से 9वीं अनुसूची परिवर्तन 9वीं अनुसूची परिवर्तन करेगा 9वीं अनुसूची संविधान संविधान जोड़ा संविधान जोड़ा 9वीं अनुसूची संविधान जोड़ा अब अगर 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ेंगे तो इस चीज का मतलब क्या है ठीक है उस चीज का मतलब क्या है बताइए सही अगर 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ेंगे तो इसी का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि आप यहां पर शामिल करना चाहते हैं भूमि सुधार कानून को शामिल करना चाहते हैं आप यहां भूमि सुधार कानून शामिल करना चाह रहे हैं अच्छा 9वीं अनुसूची की बात आगे बढ़ी 9वीं अनुसूची की बात आगे बढ़ी 15 4 में परिवर्तन 15 के 4 में परिवर्तन 15 के 4 में परिवर्तन आपको देखने मिलेगा 15 के 4 में परिवर्तन आपको देखने मिलेगा 15 के 4 में परिवर्तन इसमें स्वतंत्रता समानता को निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए इसमें एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं 15 के 4 में परिवर्तन किया गया था कि समानता समानता में स्वतंत्रता को निश्चित रूप से समानता में स्वतंत्रता को निश्चित रूप से स्वतंत्रता को निश्चित रूप से समानता में स्वतंत्रता को निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए लागू करना तो यहाँ पर सभी वर्ग हैं ये डायरेक्ट क्या है इसमें पिछले वर्ग को डायरेक्ट यहाँ पिछले वर्ग देखिए सभी में आते हैं पिछले वर्ग जो है सभी में आते हैं इसमें एससी भी है एसटी भी है ओबीसी भी है एंड अदर एस और भी काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं ये पिछले वर्ग सभी आपको देखने को मिलते हैं ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है चलिए आपसे सवाल और पूछा जा सकता है ठीक है आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि भाई ये बता दीजिए 91st में परिवर्तन किया गया 91st में परिवर्तन किया गया तो ये बात चलिए 54 में परिवर्तन किया गया 91st में परिवर्तन किया गया 91st में परिवर्तन किया गया और 91st में परिवर्तन किसी भी क्योंकि 15 समानता की था 19 एक स्वतंत्रता की था इन दोनों में परिवर्तन किया गया वीरो परिवर्तन दोनों किया इससे संबंधित समिति आपको देखने को मिलेगी भारत सरकार ठीक है भारत सरकार या फिर आप इसमें स्टेट ऑफ मद्रास रमेश थापा रमेश स्टेट ऑफ मद्रास तो प्रथम संविधान संशोधन किस समिति के कारण हुआ था किस समिति के कारण आपको देखने को मिला था समिति का नाम रमेश थापा स्टेट ऑफ मद्रास समिति का नाम रमेश थापा स्टेट ऑफ मद्रास केस रमेश थापा स्टेट ऑफ मद्रास केस आपको देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ मद्रास केस और रमेश थापा केस दोनों ही आपको देखने को मिलेगा ठीक है नोट करवा लो क्लियर है चलिए सवाल शुरू करेंगे अरे थोड़ी सी बात चलिए बाकी की बात नहीं है मेरे भाई आगे बढ़िए आगे बढ़ो देखिए अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा सवाल नहीं है अगला संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा सेकंड संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा ठीक है नोट करिए सेकंड संविधान संशोधन ठीक है फटाफट नोट सेकंड संविधान संशोधन दूसरा संविधान संशोधन आपको 1952 में देखने को मिलेगा आपको 1952 में देखने को मिलेगा दूसरा संविधान संशोधन सेकंड संविधान संशोधन आपको 1950 में देखने को मिलेगा दूसरे संविधान संशोधन के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा तो इसके अंदर देखने को मिलेगा 1951 की जनसंख्या के आधार पर 1951 की जनसंख्या के आधार पर 1951 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का लोकसभा में 500 सीटों का आवंटन किया गया 500 सीटों का आवंटन किया गया 500 सीटों का आवंटन किया गया मतलब निर्धारित किया गया कि लोकसभा में 500 सीटें होंगी निर्धारित किया गया कि लोकसभा के अंदर 500 सीटें होंगी जनसंख्या का आधार 1951 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों को कितना दिया गया 500 बना दिया गया इसके बाद आपका अगला संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है अगला संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है ठीक है चलिए वो आपको देखने को मिलता है सातवें संविधान संशोधन के रूप में वो आपको देखने को मिलता है सातवें संविधान संशोधन के रूप में 1956 में हुआ सातवां संविधान संशोधन 1956 सातवां संविधान संशोधन 1956 इसके तो क्या किया जाता है भारत में राज्यों का विभाजन भारत में राज्यों का विभाजन भाषा व संस्कृति के आधार पर किया गया भाषा व संस्कृति के आधार पर किया गया संस्कृति के आधार पर किया गया भारत में राज्यों का विभाजन भाषा संस्कृति के आधार पर कर दिया गया ठीक है भारत में राज्यों का विभाजन भाषा संस्कृति के आधार पर किया गया चीज के अंदर ये चीज और याद रखना कि यह किस समिति से किया गया समिति कौन सी फजल अली आयोग फजल अली कमीशन उसका फजल अली कमीशन का जो तकरीर है फजल अली बाकी दो लोग कौन है पनीकर और हिरनाथ कुंजू के पनीकर और हिरनाथ कुंजू आपको देखना होगा हिरनाथ कुंजू ठीक है तो भारत में राज्यों का विभाजन भाषा संस्कृति के आधार पर किया गया 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए कुल मिलाकर 20 आपके टोटल एंटिटीज बनाई गई भाषा व संस्कृति के आधार पर भारत के राज्यों का विभाजन कर दिया गया ठीक है नोट करिए आगे बढ़ते ठीक है फजल अली कमीशन अच्छा एक संविधान संशोधन और है छठवां आपको देखने को मिलता है छठवां संविधान संशोधन 6th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के अंतर्गत ही हुआ था आर्टिकल 231 के अंदर चेंज किया गया था 6th संविधान संशोधन अगर आपने 7वां संविधान संशोधन लिया तो इसके नीचे लिखना ऐसे कोई नहीं है कि ये ऊपर है नीचे होना चाहिए या फिर जगह ठीक है तो मैं मान लीजिए नीचे लिखा नीचे लिखा पूरा इसमें पॉइंट है क्योंकि 1956 नहीं हुआ था और इसमें आर्टिकल 2 के परिवर्तन किया गया आर्टिकल 2 के परिवर्तन किया गया अच्छा परिवर्तन के आधार पर ये चीज की थी एक ही जज या एक ही न्यायाधीश दो या उससे अधिक कोर्ट्स को संभाल सकता है दो या दो से अधिक राज्यों को संभाल सकता है अधिक राज्यों को संभाल सकता है एक ही न्यायाधीश दो या अधिक राज्यों को संभाल सकता है दो या दो से अधिक राज्यों के हाईकोर्ट को संभाल सकता है एक ही न्यायाधीश आर्टिकल 2 में परिवर्तन किया गया ये चीज याद रखना परिवर्तन किया गया ये चीज मेरे याद रखना लेकिन इस चीज को जो ऑफिशियली दर्जा लगा था इस चीज को ऑफिशियल दर्जा लगा था वो चीज में लिख देता हूं लेकिन इसको ऑफिशियल दर्जा मिला सात संविधान संशोधन इसको ऑफिशियली दर्जा बेसिस मिला तो मतलब सात संविधान संशोधन इसको ऑफिशियल दर्जा मिला सबसे नाम क्या हिरनाथ कुंजू के पनीकर और फजल अली ये हुआ ठीक है ठीक है याद रखिए इसके बाद आप अगले संविधान संशोधन की बात करेंगे अगले संविधान संशोधन की बात करेंगे जो आप आगे संविधान संशोधन देखने को मिलता है आगे संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है चलिए आगे संविधान संशोधन 1960 में आपको देखने को मिला अनुसूचित जाति जनजाति और इंडियंस आगे संविधान संशोधन 1960 बोलना जरूरी है आगे बढ़ेंगे आगे संविधान संशोधन आगे संविधान संशोधन आगे संविधान संशोधन इस वर्ष आगे संविधान संशोधन 1960 आगे संविधान संशोधन 1960 तो आगे संविधान संशोधन 1960 आपको देखने को मिलता है इसमें एससी एसटी को लेने वाले एससी एसटी को लेने वाले संशोधन को 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया था एससी एसटी या
एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मिलने वाले आरक्षण को 20 वर्ष के लिए बढ़ाएं। अभी आपसे बढ़ता चला रहा है, 1960 से ये बढ़ता चला रहा है, अभी 1980 तक 1980 बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ते चलेगा इसको। ठीक है चलिए, ऐसी जो है ये आपको देखने को होता है आर्टिकल 330 के अंदर, उसमें ये निर्धारित किया गया है ऐसी की सीट्स लेंगे वो रहने वाली 84, ऐसी की जो सीट लेंगे वो रहने वाली 47, ये निर्धारित की गई आर्टिकल 330। एंग्लो इंडियंस के लिए सीट निर्धारित की गई 331, ये आर्टिकल है और इसको दो लोगों की नियुक्ति दो का अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होता है, दो का अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होता है। ये एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय यानी एक ऐसा बच्चा जिसकी माता पिता से कोई यूरोपियन, ठीक है, अगर आपको ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसा लगता है दिक्कत नहीं है तो ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको पहले ही जो बैच कंप्लीट दिया गया था वीडियो फॉर्मेट में, आप भी जानते हैं कि एक माह के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है मशीन और नहीं आप मशीन तो मैं करा दूं आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, तो आपको क्या लगता है आप एक महीने के अंदर तैयारी कर लोगे हैं? तो ना इसी पर्सनल थिंकिंग, अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पर्सनल थिंकिंग चीज को लेकर हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, आप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बात व्यक्ति की पूरी आजादी है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे जी, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा जो आप कह रहे हैं कि सर हुए हैं एक महीने का सिलेबस में, सिलेबस पूरी खाना पूरी है बच्चों का चालू बैठा जाता है, आपको लगता है कि जो चीज मैंने आपको कराई है मैंने उसी को भी कर सकता हूं, कभी नहीं होगा, मैं कभी आपको नहीं करता। अगर सर शुरू किया इसके बाद जो आपके साथ छोड़ूंगा, जैसे एक लिखना चाहिए आप, एक लिखना आप लिख सकते हैं, 10 संविधान छोड़ूंगा, 10 संविधान छोड़ूंगा आप लिख सकते हैं, जो 1961 के अंदर आपको देखने को मिला 10 संविधान छोड़ूंगा, 1961 के अंदर आपको देखने को मिला 10 संविधान छोड़ूंगा, के अंदर आपको देखने को मिला क्या देखने को मिला, दादर और नगर हवेली को, दादर नगर हवेली को, दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का यूनियन का 10 संविधान छोड़ूंगा 1961 में हो जाएगा, ठीक है ठीक है। चलो 84 हमारे सीट्स हैं, ये सीट्स ये सीट्स रिजर्व है, ठीक है। अब आपसे जो मैं लगाता हूं कल तक सावधान रहिए, सोच के आप सभी धन्यवाद, ठीक है। अच्छा एक बच्चा है ना रोकना पड़ता है, देखो एक बच्चा है बेटा मेरे हाथ में चीजें हैं वो आपकी जैसे गाड़ी है, जैसे गाड़ी आपको पूरी करोगे सर आपने ये बात है आपने नहीं कराया, आप जबान से पीछे हटे तो बताओ, अगर मैंने कुछ कहा है तो जरूर कहा है और मैं अपनी द्वारा कही गई प्रत्येक बात की जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं, बाकी आप इसमें आपको जरूरत और आपको दिक्कत नहीं, इसके आगे आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। इसके आगे आपसे कल मिलते हैं, सावधानी सोच के बहुत बड़े तरीके से बोलेंगे, सर आपने क्लास बोली यूट्यूब पे चेक करो, फर्स्ट क्लास में एक ले ली है और पूरे 3 घंटे की फर्स्ट क्लास है, एक क्लास और जैसे मैंने कहा 2 घंटे पढ़ा एक क्लास देखो क्लास को और फिर 15 मिनट देखो 6 घंटे, ठीक है। उसमें होगा पर आपको नया नया है तो मैंने किया और मैंने क्लास करीब ऐसे 2024 आपको देखने को चाहिए, ठीक है। आप 6 बजे के लिए और 8 बजे के लिए जो चाहिए और बढ़िया आपसे कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। दादर नगर हवेली को बदल में मिला, इसी का यूनियन टेरिटरी का 10 संविधान छोड़ना चाहिए। अब शुरुआत में 12 संविधान छोड़ना 1962 में 12 संविधान छोड़ना 1962, अब इसके अंदर क्या है तो 12 संविधान छोड़ना 1962, 12 संविधान छोड़ना 1962 1962। अब जो 12 संविधान 1962 आपको देखने को बताइए गोवा है दमनदीप को यूटी का दर्जा यूटी का दर्जा यूनियन टेरिटरी का दर्जा, इसको गोवा दमनदीप को यूनियन टेरिटरी का दर्जा। देखिए गोवा के बारे में आप सभी जानते हैं कि गोवा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा है, कुछ है आप सभी जानते हैं। देखो गोवा जो था पहले ये पुर्तगाली का नहीं था, गोवा किसी ने पुर्तगाली का नहीं था, गोवा पुर्तगाली ने 1500 किया, मैं बताता हूं गोवा के बारे में, गोवा पुर्तगाली ने कब्जा किया, पुर्तगाली ने कब्जा किया और पुर्तगाली ने कब्जा किया 1500 में। इससे पहले क्या था, इससे पहले बीजापुर के शासक क्या थे, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह था, उससे भी पहले यूसुफ आदिल शाह पहले सर यूसुफ आदिल शाह पहले ये बहमनी डायनेस्टी है, बहमनी डायनेस्टी पहले ये दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत सबसे मतलब आप कैसे पुराना टाइम जब आप क्लासिफिकेशन करते हो उसमें पूरा सब बता दिया। तो भाई पुर्तगाली ने कब्जा किया 1500 में। अब 1961 में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 1961 में भारत सरकार द्वारा क्या चीज देखने को मिलती है, भारत सरकार द्वारा 1961 में भारत सरकार द्वारा आपको देखने को मिलता है क्या बोला ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगाली मुक्त कराया गया, गोवा को पुर्तगाली मुक्त कराया गया, पुर्तगाली मुक्त कराया गया, ठीक है। लेकिन इसको 1962 में एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य, 87 में पूर्ण राज्य, ये इसकी पूरी कहानी बेटा, इसकी पूरी कहानी। तो 12 संविधान 1962 में जो आपको देखने को मिला है ये गोवा दमनदीप को यूटी का दर्जा है, गोवा दमनदीप को यूटी का दर्जा है। टोटल अमेंडमेंट कितने हैं बेटा, टोटल अमेंडमेंट 106 हो चुके हैं ऑन पेपर, लेकिन 106 जो है वो लागू नहीं है अभी, केवल ऑन पेपर लागू नहीं है। इसका 15 संविधान 1963 में हुआ था, देखो 15 संविधान 1963 में हुआ था, 15 संविधान संशोधन जो 15 संविधान संशोधन आपका हुआ कब हुआ सर 15 1963 में क्या हुआ इसके अंदर सर। इस संविधान संशोधन का आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर हाईकोर्ट की रिटायर्ड हाईकोर्ट में जज की रिटायर्ड जज की रिटायरमेंट एज, जज की रिटायरमेंट एज 60 से 62 वर्ष कर दी, 60 से 62 वर्ष कर दी, ठीक है। हाईकोर्ट में जज की रिटायरमेंट एज कितनी कर दी 60 से 62 वर्ष कर दी, ये 15 संविधान संशोधन था 1965 में हुआ। याद रखिए इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को होता है रिटायरमेंट एज के बाद, रिटायरमेंट एज के बाद आप एक चीज रखना, आप एक चीज रखना 224 ए जुड़ा गया, 224 ए जुड़ा गया और 226 फर्स्ट का जुड़ा गया, एक तो 224 जुड़ा गया 224 और एक संविधान संशोधन जुड़ा जाता है 226 फर्स्ट क्या, एक तो 224 जुड़ा गया और एक 226 फर्स्ट का क्या जुड़ा गया, तो ये दो जुड़ गए इसके अंदर 224 ए था, जो 224 ए था इसके अंदर आ गया था ये बता दूं 224 बता दूं 226 फर्स्ट का नहीं बता 224 मैं आपको बताऊं 126 फर्स्ट का नहीं बता क्योंकि ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लिख लीजिएगा। रेट को आर्टिकल 226 हाईकोर्ट रेट होती है, लेकिन आर्टिकल 226 फर्स्ट की बात इसमें आ गया था रेट को किसी संस्था या किसी व्यक्ति दोनों के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है, रेट को किसी संस्था या किसी रेट को किसी संस्था या किसी रेट को किसी संस्था या किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्ति के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। इससे पहले व्यक्ति के अगेंस्ट हो सकती थी लेकिन इसके अंदर न्यू आपको देखने को मिला वो संस्था हो गया।
क्या ये किसी संस्था के जरिए जारी की जा सकती है। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट शुभम से पार्शियल ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 224 में एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट लेकिन इसमें 24 लिखा गया था, ठीक है, रिटायर्ड जजेस रिटायरमेंट के बाद जो जजेस ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, जो जजेस ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं अपन न्यायाधीश के रूप में आ सकते हैं, ठीक है, चलिए अपन न्यायाधीश के रूप में आ सकते हैं, ठीक है, रिटायर्ड जज नहीं रिटायर्ड नहीं अपन न्यायाधीश नहीं भैया 224 है देखो एक बार, ठीक है, सेवानिवृत्त जज सेवानिवृत्त जजों की सेवानिवृत्त जजों की सेवानिवृत्त जजों की सेवानिवृत्त जजों की अपन न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति अपन न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति अपन न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, ठीक है, the appointment of retired judge as additional judges for the acting judges in the High Court is specified in Article 224A and this was amended in the year 1963 with the amendment of 15th in the Indian Constitution. Do you understand this? Okay, ऐसे के बारे में वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए सर। ओके शुभ नोट करोगे भाई। हाँ भाई समझ में आई बात। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं गांव से कि भाई गांव से अपन जो बात है बस जानना चाहता हमारे साथ वो करेंगे आपके बैच के अंदर जो मेनली बच्चे हैं वो मतलब एनसीआर से हैं मेरे बैच के अंदर बच्चे हैं वो मत गम मार के छोड़े हैं, ठीक है, अब बताइए ये 22 आप लगाना चाहिए हो गए तो आगे 18 से लगाना चाहिए 18 से लगाना चाहिए 1966 से ठीक है, तो ये ओके 18 से लगाना चाहिए, ठीक है, 18 से लगाना तो 1966 में आपको देखेंगे, ठीक है, हम लेते हैं, अरे वाह थैंक यू थैंक यू क्या है देखा बाल हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो पंजाब राज्य का किया पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया इसमें याद रखना हरियाणा का निर्माण करेंगे हरियाणा का निर्माण करेंगे हरियाणा निर्माण का संविधान की शुरुआत में पहले मैं लिखता हूं मैं 1 नवंबर 1966 तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन 18 से शुरू होता है समकालीन से अरे बाप रे समझ लो से अच्छा भाई मैं गांव में था 2020 में, ठीक है, अभी नोट कर रहा हूं एक साथ जाना शुरू करता है 21 कॉन्स्टिट्यूशन में 1967 एक साथ शुरू 1967 एक साथ जाना 1967 ठीक है, इसमें शक नहीं सर अब चीज़ हमारे मैं बहुत दूर से मैं राजस्थान से हूँ चंपारण से हूँ मतलब सिस्टम भाई काफी अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर एक साथ जाना 1967 तो मोटा तो एक साथ जाना 1967 लिखा गया है कि पहली बार किसी भाषा को पहली बार 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में पहली बार 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा की जाती है भाषा एडिट एडिट भाषा का नाम है सिंधी सिंधी बोली कहाँ जाती है सिंधी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है ये मालूम राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है ठीक है नहीं अच्छा नोट नोट एक बार एक साथ जाना लिखा है ठीक है उसके बाद 22 संविधान संशोधन 1969 22 संविधान संशोधन 1969 इसके अंदर असम में मेघालय को अलग अलग राज्य बना दिया गया 1960 22 संविधान संशोधन 1960 इसके बाद क्या किया गया सिर्फ बताया गया 22 संविधान संशोधन इस तौर पर काम करता है संविधान संशोधन तो इसके अंदर असम में मेघालय को अलग अलग राज्य बना दिया जाता है असम में मेघालय को अलग अलग राज्य बना दिया जाता है ठीक है देखो असम में मेघालय को अलग राज्य बना दिया अलग अलग राज्य बना दिया गया असम में मेघालय को अलग अलग राज्य बना दिया गया इसके बाद 31वां संविधान संशोधन इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 22 बार आपको देखने को मिलेगा हुआ था 19 लिखो 31वां संविधान संशोधन 31वां संशोधन 1970 लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी लोकसभा सीटों की संख्या लोकसभा सीटों की संख्या 525 से अराउंड करके 545 कर दी कितनी कर दी 545 कर दी 545 कर दी वर्तमान लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बताओ चलो कोई नहीं 35वां संविधान संशोधन 1974 नोट कर लो देखो भाई जैसे आप लोग कहते हो कि सर आपके लिए हमारे दिल में एक अलग जगह है देखो आपके मन में मेरे लिए जगह लेकिन आप सभी लोग मेरे मन में आप लोगों से ज्यादा जगह है ठीक है याद रखना ठीक है चलो 540 पहली जो नंबर लोकसभा सीट मैक्सिमम की कंडीशन वो 550 है तो 552 लेकिन दो सीट्स हैं उनमें भाग नहीं हो पा रहा है 550 में भाई अधिकतम सीटें आगे बढ़िए 34वां संविधान संशोधन 34वां संशोधन 34वां संशोधन अब आप देखेंगे ठीक है 34वां संविधान संशोधन अब आप देखेंगे 34वां में इतना होता है 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को एक शहर दर्जा दिया गया सिक्किम को एडिशनल स्टेट कर दिया सिक्किम को शहर दर्जा शहर दर्जा एडिशनल स्टेट होता है एडिशनल स्टेट एडिशनल स्टेट दर्जा 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य सिक्किम पूर्ण राज्य ये 22 राज्य था 22 राज्य 16 मई 1975 अभी चिट्ठा कहते हैं बराबर बताओ सब नहीं कर रहे कुछ बताने को जो बताया बराबर बताओ कैसे मापे साधु मापने की क्या है भाई टोटल बराबर से अरे नहीं समझ रहे हैं हमारे देश की सीमा पे मिली भारत देश की सीमा सी लाइन में सवाल बहुत अच्छा है और मेरा सवाल है कि आपसे देश की सीमा लेकर मेरे पॉडकास्ट आया उसमें बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन जो है काफी थोड़ा होगा मैं सोच रहा हूं कुछ आप लोगों को और अच्छा ठीक है और अच्छा बस धीरे से थोड़ा समय जैसे थोड़ा सा जैसे नॉर्मल लेंगे इसको काम करेंगे आप और चलेंगे आगे देखो 36 संविधान संशोधन की बात आगे लिखिए समझ आ जाएगा सवाल चेक आपको बताऊंगा 39 संविधान संशोधन 39 संविधान संशोधन 1975 में हुआ था 39 संविधान संशोधन 1975 में ही हुआ था 39 संविधान संशोधन 1975 संशोधन 1975 तो 39 से आप याद रखना इसको बदल दिया गया था ठीक है बाद में बदल दिया गया था लेकिन शुरुआत में आया था उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती सरकार का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती चुनौती नहीं दी जा सकती कहा गया इसमें समझाया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ठीक है सब बता दूंगा पॉडकास्ट आपको लगेगा एक और पॉडकास्ट नहीं मेरा जिसको नहीं पता मैं आपसे 200 पॉडकास्ट ठीक है सर जी सूर्यवंशी के बारे में जरूर बताइए मेरा जो मॉडर्न से पढ़ा हूं वो जरूर बताऊं ठीक है कभी नोट करेगा लेकिन बाद में चीज को बदल दिया गया बाद में चीज को बदल दिया गया
ये 1978 में हो जाएगा, उससे पहले ये इंदिरा गांधी द्वारा कराया गया था, जो मैंने बताया था, जो राजनारायण का केस था 1975 वाला, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, केस बहुत फेमस केस था, ठीक है, ये कांग्रेस का केस था। हाँ, ये कांग्रेस का केस था, मतलब राजनारायण के जो 1975 उत्तर प्रदेश राजनारायण, 39 संविधान संशोधन के बाद आगे बढ़िए, 39 संविधान संशोधन के बाद आगे बढ़िए, और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए 42 संविधान संशोधन, इसके बाद देखिए 42 संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन देखिए, 42 संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन, संशोधन, 42 संविधान संशोधन 1976 में देखने को मिलता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1976 में देखने को मिलता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, संविधान संशोधन क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, संविधान संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा कराया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, बाई इंदिरा गांधी, बाई इंदिरा गांधी, रिकमेंडेशन फ्रॉम स्वर्ण सिंह समिति, रिकमेंडेशन फ्रॉम स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, रिकमेंडेशन फ्रॉम स्वर्ण सिंह समिति, आपको देखना है, रिकमेंडेशन फ्रॉम स्वर्ण सिंह समिति क्या है, 42 संविधान, इसमें बहुत सारी चीजें इसके प्रूफ देने की बात करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन फ्रॉम का मतलब होता है कि इनको किसने सुझाव दिया, किस समिति के सुझाव पर इन्होंने ये किया, सुझाव दिया है स्वर्ण सिंह समिति, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा, घोषणा की जाती है आपातकाल, आपातकाल देश के किसी विशेष हिस्से में भी लग सकता है, देश के विशेष हिस्से में भी लग सकता है, हिस्से में भी लग सकता है, में भी लग सकता है, मतलब आगे इसमें भी लग सकता है, ठीक है, चलिए याद रखना, अपार्ट दिस इसके अलावा इसने अनाउंस किया था कि लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल 6 वर्ष किया जाएगा, 5 वर्ष के बाद 6 वर्ष किया जाएगा, कितना 5 वर्ष के बाद 6 वर्ष किया जाएगा, आगे 3 डीपीएससी जोड़ेगा, 3 नहीं डीपीएससी जोड़ेगा, नहीं डीपीएससी जोड़ेगा, ठीक है, एक्चुअली बताऊं 39 में लगाया था, 4 जोड़े डीपीएससी 39 में लगाया था, लेकिन 39 में तो उसको कंसीडर नहीं करते, अभी 39 में लगाया था इसमें, क्योंकि पहले से इसको नहीं मानते, और डीपीएससी देखिए 39 43 39 43 ये तीन आपको देखना होता है, 39 में बात करूं उसके द्वारा निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, उसको बोलते हैं फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एडवाइस या तो फ्री लीगल एडवाइस, अगर कोई ऐसा पर्सन है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बेसिकली कोई लीगल एडवाइस चाहिए, अगर एक बात है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आगे बात बताओ, अगर मैं बैंक लूं तो मेरे को कितना केस लगेगा, बताएं, जिसने आपने चोरी किया है वो सारे एक्सीडेंट करेंगे, जिसने आपने कोर्ट केस जमा करेगा और सरकार ने रोक ली, आपको 156 चाल लेगी, 156 लेगी, और अगर आप किसी बैंक का बनता है तो हाफ मिनट का नंबर 3 लेगी, नहीं वाली आई मुझे नहीं पता, नहीं वाली उसका है, ठीक है, मैं वाली आई तो इससे बड़ी आपको दिक्कत लेकिन मुझे पता है कि मैं पढ़ रखा है, जिसको नहीं पता अगर पूछना चाहता है तो किसी सरकारी वकील से पूछ सकता है इस चीज के बारे में, तो निशुल्क विधि सहायता, सरकारी वकील से पूछ सकता है, निशुल्क विधि सहायता, थैंक यू दिव्यांशु भाई, थैंक यू, बट आई एम नॉट आईएएस ऑफिसर, ठीक है, ये गरीमा बनता है 43 आगे बात करते हैं, इसके बाद उद्योगों में मजदूर प्रबंधन, उद्योगों में मजदूर प्रबंधन, इसमें क्या होता है, शोषण हो रहा था, उद्योगों में लोगों का शोषण हो रहा था, मतलब एक व्यक्ति है 12 घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे का वेतन दे रहे थे, कहते ओवर टाइम नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो उन सब चीजों से बचने के लिए 43 लिया गया, मैं अगर किसी कहूं कि तीनों आर्टिकल बेहद क्योंकि अच्छे समाज में एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं, हमेशा कहते हैं जब भी डीडीएस होते हैं समाज के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, जब फंडामेंटल राइट जो होते हैं सरकार के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, समझ समझाओ ये चीज को कि पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है, चलिए 48 की बात करते हैं, 48 पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेटेड होता है, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा में शांति स्थापना, शांति स्थापना, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, ये आपको देखना है 48 है, यू अंडरस्टैंड दिस, जी मुझे ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है, इस चीज को नोट कर लेते हैं, इस चीज को नोट कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे बढ़ना, ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 74 में बहुत हैवी चेंज किया गया था, वो चेंज मुझे सबसे ज्यादा लगा, ऐसा लगा इंदिरा गांधी वांटेड टू रूल द कॉन्स्टिट्यूशन, वो काफी ज्यादा हैवी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 74 बहुत ज्यादा हैवी था, देखो आर्टिकल 74 चेंज किया गया, बाद में चेंज हटा दिया आर्टिकल 74, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह मानने की बात करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह मानने की बात करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह मानने की बात करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह मानने की बात करेगा, मानने के लिए बात करेगा, फिर ये बात है सलाह मानने की बात है, मतलब अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दी तो फिर बात हो जाएगा, उसको मानने के लिए या आर्टिकल 74 में परिवर्तन किया गया, अभी ये जितने परिवर्तन ऐसे हैं जो आपको आने दिख रहे हैं वो सभी 40 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए थे, ठीक है, अभी इसके अलावा सर नसबंदी हटाई गई थी, नसबंदी 1974 के, ठीक है, जो मास लेवल पे नसबंदी कराई थी वो 1974 में कराई थी, परिवार नियोजन कराई थी, तुमने बताया इसमें विषय है, तो आगे बढ़िए, आर्टिकल 352 के अंदर जो परिवर्तन था वो मैंने बताया, आर्टिकल 352 के अंदर जो परिवर्तन था वो मैंने बताया, इसके अलावा आर्टिकल 368 के अंदर भी परिवर्तन किया गया, आर्टिकल 368 के अंदर भी परिवर्तन किया गया, और आर्टिकल 368 का परिवर्तन है बहुत बढ़िया आपको देखना मिलता है, आर्टिकल 368 का परिवर्तन, आर्टिकल 368 का परिवर्तन इसमें कहा गया था, ठीक है, 368 4 में और 368 5 में परिवर्तन था, इसमें 368 4 के अंदर 368 5 में चेंज था, मुझे याद तो मेरा ये मानना है कि जो चेंज है देख लेना एक बार इतना डीप कोई पूछा गया था, लेकिन 368 5 में 4 में चेंज था, वो चेंज था, वो चेंज था कि कोई भी संशोधन ना या किसी भी संशोधन को किसी भी संशोधन को किसी भी संशोधन को पारित होने के बाद न्यायालय में चुनौती नहीं चाहिए, उसके बाद न्यायालय में चुनौती नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं, चुनौती नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बाद में चेंज करता है, ठीक है, आप करेंगे क्यों, अब मुझसे मिलने का तरीका बहुत आसान है, मैं वही करता हूँ दिल्ली के आसपास के रीजन में, आप लाइए आप स्पेशली एक बार तब मिलेंगे तो 4 साल लग जाएंगे, मिलेंगे तो सेलिब्रिटी आप जहाँ चाहे मान सकते हो, ठीक है, नानू देखो ये चीज़ आपको समझ आएगी, ये चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है भाई, और मैं बिल्कुल आपके जैसे हिम्मत, ठीक है, और काम, ठीक है, चलें एकदम अच्छे काम, ठीक है, ये चीज़ आपने कर लिया होगा, दिस इज ऑल अमेंडेड इन दिस, इज ऑल अमेंडेड इन दिस, अच्छा इसके अंदर ये परिवर्तन लिखा है, अब आगे देखिए आर्टिकल 352 का चेंज, आर्टिकल 352 ये सब होता है, आर्टिकल 352 ये चेंज किया गया है, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति को एक बार में कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है, मैंने आपसे पूछा राष्ट्रपति एक समय में एक बार में कितने राष्ट्रपति एक बार में कितने समय कितने समय कितने समय, ठीक है, 6 मंथ 3 मंथ 2 मंथ 1 मंथ या 1 ईयर 3 ईयर बताओ, ठीक है, सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कब लेंगे, 33 क्वेश्चन आज लेंगे, जितने भी इंस्टाग्राम पर लिंक इंस्टाग्राम पर देंगे, मैं इंस्टाग्राम पर कुछ दिन लाइव जाऊंगा, लाइव नहीं सिर्फ वीडियो पर सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको कुछ काम नहीं, क्वेश्चन आज के आपको देंगे सारे, ठीक है, सब 6 बजे का सेशन, शाम को 6 बजे, तो सबका सही है कि राष्ट्रपति पार्टी के बाद जो सेंड करो 6 मंथ के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया, राष्ट्रपति एक बार में ठीक है, एक वर्ष के लिए, ठीक है, एक बार में एक वर्ष के लिए एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा, ये चीज आपको देखने को मिल सकता है, ये चीज आपको देखने को मिल सकता है, आपको देखने को मिल सकता है, इसके अलावा संविधान की, ठीक है, संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द होंगे और प्रस्तावना में 3 शब्द होंगे, प्रस्तावना में 3 शब्द, प्रस्तावना में 3 शब्द, प्रस्तावना में प्रेम होगा, प्रेम इसको चेंज हुआ है, प्रेम क्या चेंज हुआ है, समानता, ठीक है, आप बताइए मैं तो लिखूंगा, ठीक है, आप बताइए कौन से 3 शब्द होंगे, समाजवादी, बंधुत्व और परमाणु, आखिर बताएं, सब ऐप पर भी आ गया ओके ओके ओके, तो सब जो होता है प्रस्तावना में 3 शब्द होंगे, ठीक है, ये बड़ा आसान सवाल है, लेकिन आपसे पहले आपको उसके बाद आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, एक शब्द के लिए उत्तर लिखो, फर्क
जितने बच्चे हैं वो लोग हैं क्योंकि नोट करने नहीं लेकिन आप नहीं करोगे समझ वाली पेज ये 3 शब्द जो मैंने बोले थे उसके बाद नहीं बता समझ वाली अपने पेज और करना और करना इसको बोलते हैं सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रल 3 शब्द हैं वैसे तो बहुत बड़े नहीं बहुत बड़े नोट करो उसके बाद अबे क्या बोल रहा है चलो बहुत धीमे आवाज कर और से समझ और तो देंगे बात चलो चलो 1948 19 देखो होता है 19 चुनाव जिसके कांग्रेस पार्टी ने सरकार की सरकार की सरकार है वाली से जनता कौन सी वाली से जनता जो किसी उसका देखिए उसका देखिए किसी ने बोला है अभी तक कुछ देखने से पहले अब सारे जैसे जैसे पॉलिटिकल पहले ये बंदा इसमें जैसे 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 नहीं क्या बात एक देश में बताइए तो आपातकाल कुछ 6 महीने लग जाएगा लोकसभा विधानसभा का 6 साल पास करेगा लोकसभा और विधानसभा का लोकसभा विधानसभा का को है किसी का पास करेगा किसी का पास करेगा ऐसे होता आपको पास करेगा ऐसी तो एक दूसरी चीज राष्ट्रपति को जो आगे करने को आगे करने को जैसा राष्ट्रपति सामान्य की बात नहीं होगा राष्ट्रपति सलाह की बात नहीं होगा सलाह की बात नहीं होगा किसी को बात नहीं करना सिर्फ आगे किसी का क्वेश्चन करेगा आगे किसी का क्वेश्चन करेगा कि अगर यदि संशोधन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तब न्यायालय चुनाव कर सकते हैं तब न्यायालय होगा मतलब दस की होगा अगर होगा यार इसके अलावा आगे किसी चीज करेगा कोशिश करेगा राष्ट्रपति घोषणा प्रधानमंत्री की घोषणा होगी राष्ट्र आपकी घोषणा राष्ट्रपति लिखित और प्रधानमंत्री लिखित दस्तावेज होगी प्रधानमंत्री के लिखित आमंत्रण मौखिक होती थी लेकिन अल्लाह का राष्ट्रपति द्वारा होगी राष्ट्रपति द्वारा और ये चीज क्या करेंगे और ये चीज क्या करेंगे राष्ट्रपति द्वारा घोषणा ये चीज करेंगे और ये चीज क्या करेंगे सभी और ये चीज है ना इसी चीज को कहा जाता है न्याय संगति होना ये न्याय संगति होगी कि अगर ये चीज गलत होगी तो कोर्ट में पेश करेगा ये चीज गलत होगी दूसरी सेकंड शब्द आंतरिक शब्द हटा जाएगा आंतरिक शब्द हटा जाएगा आंतरिक शब्द हटा जाएगा आंतरिक शब्द हटा इसके सामने शब्द जोड़ जाएगा इसके सामने शब्द जोड़ जाएगा शब्द जोड़ जाएगा ये आंतरिक शांति को बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस उसके सामने क्या दिया आर्म रिबेलियन इसके अलावा संपत्ति का आर्टिकल 31 आर्टिकल 31 संपत्ति का संपत्ति का है और आर्टिकल 300 में पहले कोई फंडामेंटल राइट था और परिवर्तित करके उसको लिखा कर दिया यार अभी मैंने एक चीज आपको नहीं मैंने बोला कि भाई इसके मॉनिटर करके आप जोड़ेंगे क्या बोलेंगे मॉनिटर करके आप जोड़ेंगे आर्टिकल 51 आपको जोड़ गया काशी लगा रूसी लगा उसे चीज लिखिए जोड़ेंगे ये आप कंप्लीट मैं इसको जोड़ दूंगा ठीक है यार नहीं कोई क्या नहीं कोई नहीं चलो इसका यहाँ आपको बताता है इसका 52 का जो आपको 1985 देखने को बताया 52 उसका तारीख जोड़ 52 तारीख जोड़ सकता है आपको देखने को इसका देखने को 52 का और फिर कोशिश में 52 चलो आपको देखने को 1985 इसका क्या 10 सूची जोड़ दिया 10 सूची जोड़ दिया 10 सूची जोड़ दिया डबल योगी काम है हम आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में काम करता शुरुआत में काम करता योगी काम 1980 में ऐड किया था 90 में ठीक है इसके बाद तारीख जोड़ सकता है ठीक है 3 समझना ये आपको 1980 देखने को मिलेगा इसकी इसका लगाया 1986 में आया लेकिन देखने को लगा 1987 में तारीख जोड़ सकती है तारीख जोड़ सकती है आपको देखने को मिलेगा ठीक है यार ये 56 में सारा टेलीविजन में आता इन लागू लागू तब 1987 ये आगे 1987 लागू हुआ 7 तीन आगे सामने होती तीन आगे सामने आपको देखने को मिलेगा ठीक है मिजोरम अरुणाचल और गोवा मिजोरम अरुणाचल और गोवा अरुणाचल और गोवा इनको पूरा जगह ठीक है ये 23 जगह ये 24 जगह और ये 25 जगह ठीक है मिजोरम अरुणाचल एंड गोवा याद रखना एंड गोवा मिजोरम अरुणाचल गोवा तो क्या आपको तीनों चीजें याद होंगी इसका इसका जानना चाहिए 1999 आपको देखने को मिलेगा इसका जानना चाहिए 1999 आपको देखने को मिलेगा 1999 आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर वोट डालने की नियम वोट की नियम इस वर्ष का 18 वर्ष की राजीव गांधी द्वारा किया गया सबसे पहले राजीव गांधी द्वारा काफी ज्यादा युवा नेता युवा भी आपको करना चाहते हैं युवा भी आपको करना चाहते हैं यार उसका पैसा बचाना 1990 उसका पैसा बचाना 1990 आपको देखने को ठीक है चलो ये देखो एक बार इसका पैसा बचाना 1990 आपको देखने को जिसके अंदर आगे की दो लागू की एग्जाम होगी बताओ ठीक है चलो सर आपको 1990 पैसा बचाना 1990 पैसा बचाना 1990 इसके बाद क्या होता है आगे की आप इसमें दो लागू की एग्जाम होगी इससे आंतरिक रूप से दो बनाएंगे ये आज आंतरिक रूप बनाएंगे आंतरिक रूप बनाएंगे दो क्या बनाएगा एनसीएससी और एनसीएससी ये अनुसूचित जाति आयोग आपको देखने को मिला और ये अनुसूचित जाति आयोग और ये जनता आयोग देखने को मिला जनता आयोग आपको देखने को मिला यार दोनों चीजों को कि बाद में जाके 89 में ये अलग हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा 89 में ये क्या हो जाएगा आगे 38 में हो जाएगा एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर कास्ट और 38 हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर राइट इसके बाद 38 भी बनेगा लेकिन 2008 में बनेगा उसको नेशनल कमीशन फॉर मैप एनसीसी एनसीसी आपको देखने को मिला इसके बाद 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 69 आपको देखने को मिला तो आपको देखने को मिला 1990 ठीक है यार सारी बातें बताइए प्रैक्टिस कुछ कर आज मैंने कुछ करा आपके बैचलर के ठीक है अब सारी जो बात होगी वो कर लेंगे अगर आपकी पढ़ी है उसको कंप्लीट मानेगा अगर आवश्यकता पड़ी बाकी क्लास में अगर कंप्लीट होगी आवश्यकता पड़ी बात जरूरी है हमारे ऐसा नहीं है आपकी क्लास नहीं है जरूरी है अगर आवश्यकता पड़ी क्लास है भाई आगे बात एक्चुअली आप लोगों से काफी प्लान प्लान और चीजें बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है लेकिन अगर आप देखो सेकंड आपको करना और आगे बढ़ना है आप लोगों से बढ़ना है मतलब समझ दोबारा शायद नहीं बताएं कि आप लोग साथ में सारी अब सब ये सिंगल नहीं बात मैं सभी ऐसी बात ठीक है तो स्लाइड सारी बातें वो चल रही है हम मतलब आपसे बात करना है फिर से एक बार ठीक है सामने सोच रहे हैं